Foreign education is better than Indian education. Yes, no? No? 8 लाख रुपए कमाए उसने कैशबैक में 6 महीने में। पहले थोड़ा सा मॉडल भी समझेंगे क्योंकि काफी लोगों को ना समझ नहीं आ रहा होगा कि कैशबैक कहाँ से रहा है। 7.5 करोड़ की हमने फर्स्ट राउंड एंजल राउंड जो किया, तो उसके बाद आके उसको इंडिया में डिप्लॉय किया और कैश करो को लॉन्च किया। सो आई ग्रू अप इन अम्बाला, बहुत प्यार वाला शहर है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए, तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कि कहाँ, क्या फायदा, लाइक अम्बाला की लड़की कहाँ आएगी 25 लोगों में। एंड आई थिंक हमेशा हमें एक थोड़ी आदत होती है कि हम लोग अपने आप को डाउट करते हैं। हम नहीं सोचते कि हम कर सकते हैं ये, चाहे एम कैफीन, मामा अर्थ, वाओ, या फिर कामा, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, इस टाइप के लग्जरी ब्रांड्स सभी हमारे साथ काम करते हैं। हम करीबन 30 to 50% चीपर हैं एनी अदर पेड मार्केटिंग चैनल। तो वो बटलर आया तो मेरे को कहता है कि मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आई सेड कि आपके पास मेन्यू है, लाइक आपके पास क्या है। तो मुझे ऐसे देखता है, कहता है मैम दीज आर मिस्टर टाटा's चेम्बर्स, यहाँ सब कुछ मिलता है। आप बोलो क्या चाहिए आपको। लाइक वी आर वेरी बिग बिलीवर्स कि कंपनी का कल्चर अच्छा होना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, विच हैव मेड द कल्चर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको बाकी लोग बोलते हैं वेलकम टू कैश करो फैमिली। जब हम ऑफिस जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि और ऑफिस में जाके खुश होना चाहिए। रोज 5 बजे स्नैक्स स्पॉन्सर्ड है कंपनी की तरफ से, ताकि सब लोग इकट्ठे वो सब देख रहे हैं। लिखते चलो आप लोग सब भी आ सकते हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैंने एक चीज शुरुआत से प्रैक्टिस की है, जैसे यू कैन कॉल सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। जो चीजें आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे भी आप सोच रखते हो, जैसे हैबिट्स को फॉलो करते हो, वही चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंक्चुअल हो तो आप काम में भी अपनी डेडलाइंस बहुत आसानी से मीट कर लोगे। अगर आप हम्बल हो, जेन्युइन हो, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, सबके साथ वो ह्यूमिलिटी, वो लॉयलिटी को मेंटेन कर पाओगे। और ये सिर्फ मेरे सक्सेस का मंत्र नहीं है, आज के हमारे गेस्ट्स का भी है, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, वहाँ बैंकिंग सेक्टर के मोस्ट रिनोन्ड कंपनी में जॉब किया और आज 250 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनकी कंपनी इज ऑल्सो बैक्ड बाय सर रतन टाटा। दे आर नॉट जस्ट को फाउंडर्स, दे आर लाइफ पार्टनर्स टू। तो इस एपिसोड में हमने बिजनेस, फंडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के स्कोप के बारे में तो बात की है, पर उसके अलावा लाइफ, हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, मेडिटेशन, वर्क लाइफ बैलेंस। एक चीज़ और, अगर आप सच में जेन्युइनली बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आज के इस एपिसोड में आपको मज़ा आ जाएगा। आप मेरी ये बात याद रखोगे एपिसोड खत्म होने तक, ठीक है? आपको याद आएगी। सो दिस इज अ पावर पैक्ड एपिसोड विद द को-फाउंडर्स ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कैशबैक ऐप कैश करो, रोहन भार्गवा एंड स्वाति भार्गवा ऑन द रिच, पावर्ड बाय iDigitalpreneur। The first question that I have is, what's your age? I'm 43 years old. You don't look like. क्यों? यार bunch of different things, but कोविड के टाइम से आई थिंक सबके घर में कोविड जब हुआ था तो एक हेल्दी होने की या अपने आप को बेटर रखने की एक फेज आ गया था। डर गया था बेसिकली हर इंसान डर गया था, और हर इंसान को ये लग रहा था कि यार दवाइयों से कुछ नहीं होगा, कोई दवाई तो है ही नहीं, तो और क्या कर सकते हैं। एंड तभी से वी स्टार्टेड घर पे ही सभी वी स्टार्टेड टू फॉलो अ फ्यू बेसिक थिंग्स। वन वाज अराउंड वर्किंग आउट मॉर्निंग में, वेदर इट्स वॉकिंग, रनिंग, जो भी। एंड द अदर थिंग जो हमने शुरू की थी सबने घर पे वाज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि 15 से 18 घंटे का ब्रेक हो बिटवीन योर मील्स। 18 घंटे नहीं खाना है, 18 घंटे खाना नहीं है, 18 घंटे का ब्रेक, 18 घंटे का ब्रेक, 6 घंटे में खाना है। मेरा जो जनरल अभी रूटीन है 6 घंटे में खाते ही रहना है, खाते ही रहना नहीं भी है, 6 घंटे में अच्छे से हेल्दी खाना है, ठीक है? तो मैं जनरली मेरा जो डेली रूटीन है कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर मेरा लंच होता है, और उसके बाद अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट होता है। You skip the meal, evening snacks, everything. I skip that completely. मतलब लंच के बाद कुछ नहीं खाया, ठीक है? तो पूरा दिन लंच का जैसे 2:30-3 बजे के बाद, और उसके बाद अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट जो है 8:30 बजे। तो वो 2:30 बजे से 8:30 बजे का जो पीरियड है वो जो है वो सारा आई गेस 16 से 18 घंटे की फास्टिंग बनती है। और उसके बाद के जो 5-6 घंटे हैं, उन 5-6 घंटों में ही ईट्स, एंड दैट ऑल्सो ही ईट्स हेल्दी फूड। ये नहीं कि बिकॉज रोहन हैज नॉट हैड शुगर
मतलब इन्होंने चीनी को टच भी नहीं किया है 1 जनवरी 222 से। आई कैन सी दैट। तो 2 साल ब्लैक हो गए कॉफी चल रही है कि 2 साल में रोहन ने चीनी नहीं खाई है, खजूर तक नहीं खाया है, आम भी नहीं खाया है। मतलब कि कोई ऐसी वो इसको खजूर आम कहेगा कि मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं है। खाता, लेकिन खाया नहीं है। तो मतलब इस टाइप की कोई भी मीठी चीज को नहीं खाया है। तो खाना भी मतलब हेल्दी है उन 5-6 घंटों में। कुछ ऐसा अच्छा नहीं कि उस फंडिंग मिली थी तो मिठाई विठाई खाई थी नहीं, अब फिर वही अरे। केक भी नहीं खाया वो भी मैंने बट इससे ना शुगर, अगर आप देखो, सबसे बड़ा डेंजर चीज शुगर है, क्योंकि आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत कुछ उससे लिंक्ड है। तो अगर आप शुगर छोड़ दो ना, जो आपके ऑटोमेटिक हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, यू नो, वेट लॉस इज वन ऑफ दोज साइड इफेक्ट्स, बट मच बिगर थिंग्स जो आपके बेनिफिट में होंगी। मतलब मैं रोहन को कई बारी हम फोटोज देखते हैं ना पुरानी, तो जो 30 इयर्स के समय 30 साल के हिसाब से अभी 40 पे रोहन एक्चुअली लुक्स यंगर 25। हाँ मतलब कि अब लगता अब जो हमें जब लोग मिलते हैं कहते हैं अरे तुम लोग तो कॉलेज के लोग लगते हो, बट यू नो इट्स एंड रोहन ने यू बहुत हैव मेहनत आल्सो करी मतलब है। साथ में रह के तो फिर आप स्वाति इज गॉन थ्रू, इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 1 साल पहले, Yeah. एंड उसके पहले शी इज, यू नो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट किडनी प्रोसेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट स्वाति इज नहीं, मेरी किडनी प्रॉब्लम जो है वो 20 साल पहले डायग्नोज हुई थी। तब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रही थी। तो उस समय ऐसा था कि वो अभी 20 साल पहले आप लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। हाँ। एज गेस मत करना। मैं भी 40 की तो हुई मैं, मतलब 40 एंड हाफ जैसे बोलते हैं नो, बट 40 समझते हैं। तो क्योंकि मैं अम्बाला में बड़ी हुई हूँ ना, मेरे पेरेंट्स अम्बाला के हैं। तो वहाँ पे कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गई थी, तब वहाँ पे ये किडनी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई। और तब से 20 साल में हमने अपनी जॉब्स करी हैं, अपना बिजनेस चलाया है, सारा कुछ। तो उसके साथ मैंने भी वो किडनीज को लास्ट कराया थ्रू अ गुड लाइफस्टाइल। तो हमेशा से मैं मैदा, फ्राइड, ये सब ज़्यादा नहीं खाती थी। एंड चीनी बंद कभी नहीं की, लेकिन बहुत कम खाती हूँ। लाइक 20 साल में आई थिंक किसी लोग इतना बड़ा केक का स्लाइस जैसे होता है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं खाया होगा। शायद बाइट खाई होगी, तो उतना तो ठीक है। बट मुझे लगता है उतना ठीक है, बिकॉज जो भी खाने का है ना, ये सिर्फ हमारा मेंटली एक स्वाद की बात है। आप एक बाइट लो, उस एक बाइट को आराम से खाओ, उसको एंजॉय करो, खत्म। क्योंकि अगर आप एक बाइट की जगह टूट के क्यों पढ़ना है उसके टूट ऊपर के भी बिल्कुल। पढ़ोगे ना, तो भी उसके 1 मिनट के बाद याद तो उतना ही रहना है जितना 1 बाइट के बाद रहना है। तो वो उस 1 मिनट की टेम्पटेशन में ना गिव इन करके बड़ी ना खा के छोटी खाओ, तो वो जो है ना, वो सेल्फ कंट्रोल बहुत हेल्प करता है अपने जनरल हेल्थ में। इनफैक्ट एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स करके, हाँ। जेम्स क्लियर ने लिखी थी। हाँ बिल्कुल। और वो उस किताब में ये बोलता है कि ये छोटी छोटी आदतें को ना कैसे चेंज करो। और वो बोलता है कि जैसे अगर आप कुछ खा रहे हो, अगर आप 5 सेकंड का ब्रेक लेके उसको बस फ्रिज में रख दो ना और चले जाओ, आप वो टेम्पटेशन खत्म हो जाएगी आपकी। बट हमारा क्या होता है कि एक खाते हैं, फिर वो तुरंत विद इन 2 सेकंड में एक और आती है, काजू बर्फी। एक और एक और। तो अगर वो बस 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड रुक जाओ ना और फ्रिज में रख दो और फिर आगे चले जाओ। वो किताब में यही बोलता है कि इनफैक्ट वो बोलता है कि जो मैराथन रनर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो उनको मजा आता होगा कि यार 5 बजे उठ के ना आज 20 किलोमीटर भागते हैं। वो बोलता है कि इसने इतने लोगों को इंटरव्यू किया है, उसने पूछा है कि यार आपकी मोटिवेशन कहाँ से आती है, क्या आपको होता है कि मुझे ना सबसे मुश्किल चीज लगती है बेड से जूते पहनने में। एक बार पहन लिया, एक बार जूते पहन लिए ना, फिर आप नीचे चले गए। अब इतनी मेहनत हो गई, तब तो भाग ही लो। और जब आप आज तक ये नहीं हुआ होगा कि कोई बोले कि यार मैं जिम में गया और मुझे बड़ा ही दुख हुआ, हर बार बंदा बोल गया निकलता है खुश होके, हाँ यार आज मैंने ना अच्छा कुछ किया। तो वो छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो आपको बहुत फायदा कर सकती है। और ये डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योरशिप में कितना काम आती है एक्चुअली। मतलब सक्सेसफुल कामयाब एंटरप्रेन्योर तो डिसिप्लिन। मैं थोड़ा सा आपके बैक जर्नी पे जाना चाहता हूँ कि हाउ यू ऑल स्टार्टेड। आप दोनों की शुरुआत बिल्कुल कैसे हुई थी? पहले मैं भी रोहन थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल स्क्रैच से, बिकॉज बहुत लोग जानते भी होंगे आपके बारे में, मैं तो जानता हूँ, पर बहुत सारे ऐसी नई ऑडियंस भी होंगी जो बिल्कुल स्क्रैच, कोई आइडिया नहीं है। तो शॉर्ट में हमने इंट्रो के अंदर बता ही दिया आपके बारे में, अब आप अपनी जुबानी बताएं। तो मैं बॉम्बे और चेन्नई में बड़ा हुआ इंडिया में, और फिर मुझे एक मौका मिला यूएस जाने का एक स्कॉलरशिप पर। तो यूएस में एक कॉलेज है फ्रैंकलिन मार्शल कॉलेज नाम से, वहाँ पे मैं 2 साल था। फिर वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ट्रांसफ़र होने की।
तो वहाँ पे पहुँच गया। फिर इनफैक्ट स्वाति और मैं वहीं मिले थे कॉलेज में। तो I'll let Swati tell her story. But स्टोरी ऑफ हम जब मिले थे, हम नहीं। जब मिले थे जब भी मेरी अपनी स्टोरी अपनी मतलब story, अच्छा yes. सो मैं हाँ हाँ, but तो I think we can maybe Okay, continue from there and then we can. सो आई ग्रू अप इन अम्बाला। छोटे शहर में बड़े होने का बहुत अच्छा चार्म है एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत सारे प्यार के साथ बड़े होते हो। आपके साथ पूरा एक तरह से सब लोग ही अम्बाला के बेटे और बेटियां हैं। ऐसा शहर है ना, बहुत बहुत प्यार वाला शहर है। और उसके बाद कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि कई बार पापा से परमिशन मिल गई तो दिल्ली तक जाना है पढ़ने के लिए, ऐसे सोचते थे यू नो। लेकिन एक बारी क्लास 10th में मैंने हरियाणा के स्टेट में टॉप किया अपने बोर्ड्स में। तो मेरे पापा ने एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखी सिंगापुर एयरलाइन स्कॉलरशिप की, कि हम 25 लोगों को पूरे इंडिया से 25 लोगों को सिंगापुर लेके जाएंगे। वहाँ आपकी 11th-12th आप पढ़ाई करना, पूरी स्कॉलरशिप है, पूरी पेड है। क्योंकि वरना तो अम्बाला में हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इतने पैसे खर्चेंगे भी कि कहीं बाहर पढ़ने जाना है 11th-12th के लिए। तो सबसे तो मेरे फादर ने बोला कि तुम इसके लिए अप्लाई करो। तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कि कहाँ, क्या फ़ायदा, लाइक अम्बाला की लड़की कहाँ आएगी 25 लोगों में। एंड आई थिंक हमेशा हमें एक थोड़ी आदत होती है कि हम लोग अपने आप को डाउट करते हैं, हम नहीं सोचते कि हम कर सकते हैं ये। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं क्यों सोच रही हूँ बिना ट्राई करे कि नहीं होगा, ट्राई तो करना चाहिए कम से कम। और ये आई थिंक मेरा, जहाँ तक मुझे याद है, लाइफ का पहला लेसन था कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं है कि आगे आपके लिए क्या क्या रास्ते खुलते चले जाएंगे। पर आपको अपना पहला ट्राई करना है कम से कम। तो फिर मैंने वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। नेक्स्ट राउंड का इनविटेशन आ गया। आई रिमेंबर हम लोग सारे मम्मी पापा हम लोग गाड़ी में आए अपनी सैंट्रो में, मैरियट होटल, पहली बारी दिल्ली में मैरियट में आए। तो एक जैसे वो चकाचौंध वाला होता है ना थोड़ा सा वैसा था। लेकिन फिर भी तो वहाँ जाके एप्टीट्यूड टेस्ट किया, ऐसे डिफरेंट राउंड वगैरह के, एंड में स्कॉलरशिप मिल गई। और वो जिस दिन लेटर आई घर पे, सब लोग उसको देख रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि सोचा तो नहीं था कि मतलब मिल जाएगी स्कॉलरशिप, तो अब जाएं कि ना जाएं। कि 16 साल की थी मैं उस समय सिर्फ, तो भेजे कि ना भेजे बेटी को। तो इस बारे में काफ़ी डिस्कशन थी। वे सारे हमारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, सबने कहा नहीं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए। तो मैं गई उस स्कॉलरशिप पे एंड काफ़ी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक स्कॉलरशिप मिली। तो वहाँ 80% थी उसमें फंडिंग, बाकी हमने घर में और पार्ट टाइम जॉब ऐसे करके अपना आगे हो गया। उसके बाद फिर मैंने गोल्डमैन सैक्स लंदन में 5 साल काम किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। गोल्डमैन सैक्स एक्चुअली मतलब मेरे ख्याल से दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स में है, एंड काफ़ी एस्पिरेशनल जॉब है सबके लिए गोल्डमैन सैक्स में काम करना। तो सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक काम करना पड़ता है। जितने जैसे बाहर से लगता है उससे डबल गुना काम है, बट वो भी बहुत सिखाता है। कॉर्पोरेट ऑफिस बहुत अच्छी दिखती है, अंदर पता लगता है क्या हो रहा है। सबको जो है ना वो वेल ड्रेस्ड लोग हील में अंदर जाते हुए दिखते हैं, उसके बाद अंदर जाके कितना काम करते हैं और कब निकलते हैं वो सीन कोई नहीं दिखाता टीवी में। एक्चुअली सबको जो पिक्चर में आता है ना कि वो इतना पैसा बन रहा है, ये हो रहा है, पार्टी हो रही है, उसके पीछे जो रियलिटी है वो बहुत रगड़ है वो। बिल्कुल मेरी फ्रेंड्स मुझे टीज करती थी कि अरे तुम्हारी कंपनी तो तुम्हें कैब लंदन में ब्लैक कैब मिलती है घर आने के लिए। ऐसे हाँ, क्योंकि 12 बजे घर आती हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं 4 बजे निकल रही ऑफिस से कैब लेके कहीं घूमने जाऊंगी। 12 बजे मिल रही है, उससे हम सिर्फ घर ही जाना चाहते हैं। उस समय सेफ्टी का पूरा ख्याल रखती है हमारी कंपनी, लेकिन 12 बजे छोड़ती है ना इसलिए। बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यू नो, एंड वो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद रोहन और मैं जब LSE में मिले थे तो हम एज फ्रेंड्स जानते थे, पर जब मेरा गोल्डमैन का काम शुरू हो रहा था तो मैं देख रही थी कि कोई फ्लैटमेट चाहिए, कहाँ रहे। तो रोहन मेरे 1 साल सीनियर थे। तो फिर ही सेड मेरे को तो अपार्टमेंट मैंने ढूंढ लिया है, और मैं थी और एक और लड़की भी हमें मिल गई, तो हम तीनों का प्लान बना कि हम फ्लैटमेट्स बनेंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कभी ये मतलब हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि लड़का फ्लैटमेट हो सकता है कि नहीं। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, अच्छा है, काफ़ी शरीफ है, तो व्हाट डू यू थिंक। तो दे सेड कि तुम्हें लड़की नहीं मिली कोई, तुम्हें क्यों लड़का ही चाहिए फ्लैटमेट। मैंने कहा कि अब उसने सब कुछ देख रखा है, बहुत अच्छा घर है, और घर में यू नो कभी बल्ब चेंज करना होता है, ऐसे ऐसे काम होते हैं ऐसे कामों के लिए लड़के का होना बहुत अच्छा है घर में। आई डोंट थिंक हमारी फैमिलीज में अब कोई भी फ्लैटमेट्स बन के अपने पेरेंट्स को ये बोल सकता है, क्योंकि वो, लेकिन हम एक्चुअली 2.5-3 साल तक फ्लैटमेट्स ही थे।
कुछ 20 भी साल नहीं था। पुरानी बात है ना। 20 साल नहीं, 20 हमारी साल शादी पहले को भी 13-14 साल हुए हैं। 13-14 अच्छा। हाँ, तो उस समय मतलब हम 2.5-3 साल तक सिर्फ फ्लैटमेट्स थे। ठीक है। तो उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग, तो उसके 3-4 महीने में ही हमारी शादी की बात भी पक्की हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी मिलने आई और रोहन से पूछा तो ये तो बताया। मम्मी आई घर पे और मैं सोच रहा था कि मतलब ठीक है, नमस्ते आंटी जी। you know, प्रणाम। अभी तो ठीक है, हम मिले हुए थे राइट, क्योंकि वो लंदन आए थे, मेरे पेरेंट्स लंदन आए थे, फ्लैटमेट्स थे, तो एक दूसरे को हम जानते ही थे। तो जब वो आई तो मैंने सोचा ठीक है, उनको भी लग रहा होगा अभी तो शुरू किया है, टाइम लगेगा, तो उन्होंने बस बड़ी डायरेक्टली पूछा तो इरादा क्या है आपका। और आई थिंक स्वाति और मैंने बात भी नहीं, बिकॉज हम फ्लैटमेट, जेन्युइनली फ्लैटमेट्स थे, फ्रेंड्स थे। 2 या 3 महीने हुए होंगे दैट वी हैड स्टार्टेड टू सी ईच अदर। तो हमने कभी ये कॉन्वर्सेशन भी नहीं थी अपने साथ एक दूसरे से कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट सडनली जब वो क्वेश्चन आया तो और उन्होंने ये भी बोला कि लोग आप दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छे से जानते हो, कॉलेज से जानते हो, एक साथ रहे हो, सो यू नो ईच अदर इनसाइड इनसाइड आउट अच्छे से आपको Yeah. पता है। राइट। तो इट्स नॉट लाइक क्या होगा, कैसे रखते हैं। सो जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन हुई, आई थिंक विद इन 3 months वी वर बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स, या एक रिलेशनशिप में यही तो चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ हो, एज अ फ्रेंड्स आपने As a शुरुआत friend, करी है। Yeah. तो ये भी नहीं है कि छुपाना है कुछ, इसको Yeah. नहीं बताना है कुछ। बहुत फिल्मी बढ़िया। लाइन है ना, प्यार ही दोस्ती है। क्या बात है। So I think वैसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई। नाइस एंड नाइस। नाउ वी आर ऑफ कोर्स, हम बिजनेस इकट्ठे रन करते हैं। ज्यादा बढ़िया तो- पार्टनर्स हो या ज्यादा बढ़िया बिजनेस पार्टनर्स हो आप लोग? आई थिंक हम दोनों। दोनों हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत एंड बेसिक हमारा फ्रेंडशिप से शुरू हुआ ना, इसलिए आई थिंक हम फ्रेंड्स टू फ्लैटमेट्स टू लाइफ पार्टनर्स टू बिजनेस पार्टनर्स True. ऐसे बने। और पिछले हम 10 साल से लाइफ पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर्स दोनों हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम जो हमारी शादी का है एक्चुअली, उसमें हमने दोनों रोल्स ही निभाए हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए हमें मुश्किल है पिक करना। मैं तो बोलूंगा कि बिकॉज वी आर बिजनेस पार्टनर्स, वी आर गुड लाइफ पार्टनर्स एंड वाइस वर्सा। हमारे दोनों चीजें एक साथ हमारी दोनों चलती है। चीजें बड़ी इंटरट्वाइंड हैं। अच्छा, यू आर सेइंग क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम अच्छे हम लाइफ life पार्टनर्स partners भी हैं, हैं, और हम क्योंकि अच्छे हम life लाइफ partners पार्टनर्स हैं, हैं, business इसलिए अच्छे partners बिजनेस हैं। पार्टनर्स। जबरदस्त, रेयर कॉम्बिनेशन। अच्छी लाइन बोली। नाइस। अब मैं ये लाइन हर जगह बोलूंगी। ओके, तो अब वहां से फिर आपकी शादी हो गई। हाँ। शादी होने के बाद क्या हुआ? यू केम बैक टू इंडिया? नहीं, शादी होने के बाद हम दोनों अपने तो मेरा काम भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ही था। ठीक है। और मेरे एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस आइडिया वाज, एट लीस्ट फॉर मी, वाज बिल्ट ऑन, कभी कभी होता है ना कि यार काम में फ्रस्ट्रेट हो गए हो, मजा नहीं आ रहा, हाँ। और क्या करना है, एक ही काम रिपीट है मोड ना? पे चल रहा है। और दूसरा क्या होता है कि लंदन में एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग में या हेज फंड्स में जहाँ पे मैं था, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो लंदन में हो, अच्छे दोस्त हैं, पैसा भी अच्छा है, बट कहीं पर ना लग रहा था कि यार कुछ ठीक नहीं है। एंड एट दैट पॉइंट व्हेन यू डोंट हैव एनी, क्योंकि घर पे अगर मैं आके किसी को बोलता कि ये मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, तो बोलते, पागल हो गया, मजा चाहिए तुमको, मतलब आपको है? मजा चाहिए, हाँ, तो पैसे वहाँ अच्छे हो चाहिए, तुम। लंदन में हो, हाँ, ये सब हवा कर पानी रहे हो, खाना पैसा और सब बढ़िया है तो- तुम्हारे पास। बट इट वाज बहुत मुश्किल होता है किसी को एक्सप्लेन करना कि यार कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिसिंग है। एंड उसकी वजह से बोथ ऑफ अस, आई थिंक, स्वाति भी गोल्डमैन में उनको 5 साल हो गए थे। शी वाज आल्सो एट अ पॉइंट कि यार और क्या, बिकॉज यू आर वर्किंग ऐसे 8 से 12 बजे तक रात को, हर दिन जिंदगी आपकी है नहीं, राइट? तो आप लिटरली किसी के लिए काम करे जा रहे हो। और हमें दोनों को लग रहा था कि और क्या। तो अलोंग द वे हमने ना यूके में एक कैशबैक साइट थी, क्विटको नाम की, ठीक है। उसको यूज करना शुरू किया था। और उस पे क्या करते थे कि आप किसी भी साइट पे जाते थे, शॉप करते थे और आपको कैशबैक मिलता था। वाओ। तो मैंने बोला यार तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है, तो मैंने यूज करना शुरू किया, मैंने स्वाति को यूज करना शुरू करवाया। और हमने जब हमारी जब शादी हुई थी तो हमने अपने सारे हनीमून के टिकट्स और सब वहीं से सब किया। वहीं से किया। Yeah.
पैसे मिले। फिर मैंने ना आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट दैट मेड अस डिसाइड कि ये बिजनेस हम कर सकते हैं। मेरी कंपनी में एक लड़की थी लुइस, शी वाज द ऑफिस मैनेजर। ओके। तो वो होटल बुकिंग्स, स्टेशनरी बुकिंग्स करती रहती थी, और एज ए हेज फंड हम अच्छे होटल्स में रहते थे। हर रात $200-300 वाली होटल्स होती थी। करेक्ट। और उसको मैंने बताया कि ये साइट यूज़ करना शुरू कर। तो उसने 1-2 महीने तो मेरी बात इग्नोर कर दी कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये। 6 महीने बाद मैं उससे मिला, और उसने आके मुझे बोला कि मुझे 8,000 पाउंड मिले हैं इस साइट से, और मेरे बच्चे 8,000 पाउंड मतलब 8 लाख 8 लाख लगभग 8 लाख रुपए कमाए 6 उसने महीने में। कैशबैक में 6 महीने में, ये यूके कैशबैक साइट से। तो जब हमने वो देखा कि इतना इम्पैक्ट है कि वो उस पैसे से उस पैसे से शी वाज सेइंग कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल रही हूँ। और यूके में प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ी चीज होती है। महंगा वो पूरी होता है। कंपनी के लिए हाँ, परचेसेस कंपनी के लिए करती थी। वो but असिस्टेंट थी तो कंपनी की, वो तो anyways- सबकी बुक वो तो करती थी। anyways- सबकी बुक करती थी और सबसे कैशबैक खुद रखती बट बट अलाउड anyways- था, वो अलाउड था। हाँ। उसके बॉस को भी क्या प्रॉब्लम, क्या क्योंकि problem बुक तो है? वही करी है See, सेम जैसे प्राइस पे। अगर आप मेक माई ट्रिप पे फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, और अगर आप कैश करो के थ्रू जाते हो, तो आपको 200 रुपए कैशबैक मिलता है। तो आप जहाँ पे बुक कर रहे हो वहीं पे कर रहे हो। जितना पैसा देना था उतना ही पैसा देना अगर है आपको आपने। कुछ, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस है, आप स्मार्टली कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से जब हमें आइडिया मिला कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो तब हमने यूके में ये बिजनेस शुरू किया। ठीक है। और जिसको भी हम बताते थे, अब बोलते थे यार बड़ा अच्छा आइडिया है। तो मैं सोचा यार ये आइडिया ही करते हैं। अब हमारा वहाँ पे इंटरनेट, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग में बैकग्राउंड तो बिल्कुल था नहीं। But सही बात है, हमें बिल्कुल लग रहा था कि- एंटायरली डिफरेंट Yeah. इंडस्ट्री। बट हमें लग रहा था कि यार ये कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल्स का गेम है, लॉजिकल एंड सी है। हम दोनों इंडिया से हैं, तो हम यूके में जब बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन जब हम सोचते हैं कि आगे ग्रोथ कहाँ है, तो हमारे माइंड में ये भी था कि हमें इसको इंडिया लेके जाना है। तो Obviously. हमने वहां तो शुरू किया, लेकिन उसके बाद इंडिया में उसको लाके हमने उस समय अपने एक एंजल राउंड ऑफ फंडिंग भी करी, कि अपने जो गोल्डमैन के कोलीग्स, फ्रेंड्स, एलएससी वाले थे, उनको मैसेज किया कि हम इंडिया में शुरू कर रहे हैं बिजनेस। हमने साइट लॉन्च करी, 3 महीने में अच्छी ऑर्गेनिक ट्रैक्शन। उस 3 महीने के डेटा के बेसिस पे हमने वहाँ पे एंजल्स से जो है वो फंडिंग रेज करी। तो उस समय हमारी फंडिंग थी अबाउट 75 लाख की। ओके। नहीं 7.5 करोड़ की, 7.5 करोड़ की हमने वहाँ First से round. फर्स्ट राउंड एंजल राउंड जो किया। तो उसके बाद आके उसको इंडिया में डिप्लॉय किया और कैश करो को लॉन्च किया। तो कैश करो वहाँ पे जो कंपनी है, किसी और नाम से थी। वहाँ वहाँ पे पोरिंग pouringpounds.com के नाम से थी। पोरिंग पाउंड्स या एंड जैसे हम बात करते हैं कि डिफरेंट फील्ड थी, तो उसके लिए रोहन ने मतलब उस फील्ड में कैसे अपने आप को ट्रेन किया, कि जैसे यहाँ पे भी जो व्यूअर्स हैं, अगर आप अभी कुछ करते हो पर आप करना कुछ और चाहते हो क्योंकि आपको उसमें ग्रोथ दिखती है, तो वो पॉसिबल है। मेहनत करनी पड़ती है बट पॉसिबल है। हम उसी का एग्जाम्पल है। तो रोहन बता सकते हो। यू नो, मेरे हिसाब से, एंड स्पेशली जो दुनिया आज है, जहाँ पर चैट जीपीटी आ गया है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी 70 चेंज तरह हो की रही चीजें है, हैं, यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। और आप एक तो लर्निंग बड़ी आसान हो गई है। आप टियर 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो बड़ा आसान है, एक फ़ोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, एंड आपको इन्फिनिट नॉलेज मिल सकती है। बस आपकी एटीट्यूड और मेहनत का आउटकम है। पहले थोड़ा सा मॉडल भी समझेंगे, हाँ। क्योंकि काफी लोगों को ना समझ हाँ। नहीं आ रहा होगा हाँ। ये कैशबैक आ कहाँ से रहा है। हाँ, अभी बिल्कुल। कैश तो करो वो क्या थोड़ा है, सा आप पहले वो बताओ। बता सकते हैं। तो हमारा मॉडल बड़ा सिंपल है। हम एक कंपनी को, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, उसको जाके ये बोलते हैं कि हम आपके लिए सेल्स एक बाइंग कस्टमर लेके आएंगे। अगर वो आपकी साइट पे कुछ खरीदता है तो आप हमें एक कमीशन दोगे। ठीक है। तो हमें मान लो कि 5% मिल रहा है। जैसे वो वैसे भी अपना एफिलिएट मॉडल रन करते ही एफिलिएट हैं। मॉडल करते ही हैं, ठीक है। है ना। तो वो हमें ये एफिलिएट फी मिल गई। ठीक है। अब उस एफिलिएट फी से हमने मान लो कि 2% खुद रख लिया, 3% आपको वापस कर दिया। तो अब हमने आपको ये बोला कि अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो आपको इतना देना तो है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप कैश करो पे आते हो, कैश करो से अमेजोन जाते हो, अमेजोन हमें कुछ देता है, हम आपको वापस कर देते हैं। और ये जो पैसा है रियल मनी है जो आपको अपने बैंक अकाउंट में आ जाता है। देखो और- अभी क्या है कि सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जितने लोग हैं, हम सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, मेक माई ट्रिप, आप लोग भी जितने स्टूडियो में, सब लोग देख रहे हैं, हाँ हम भी करते हैं इस पे booking.com पे होटल भी बुक करते हैं।
तो करना सिर्फ ये है कि आपको इन सब साइट्स पे डायरेक्टली ना जाके पहले कैश करो पे जाना है, कैश करो से इन सब साइट्स पे जाके शॉप करना है। जो भी आप शॉप करोगे उन सारे सेल्स और सारी ऑफर्स डिस्काउंट्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा कैश करो की तरफ से। और वो सारा कैशबैक जैसे अमेजोन पे अगर अप टू 5% है, MCaffeine पे 15% होगा, और इस तरीके से हर साइट पे अलग कैशबैक रेट है। booking.com पे 5% है फ्लैट सारी होटल बुकिंग्स पे। तो आपको जो भी कैशबैक मिलेगा वो आपके कैश करो अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा, और आपका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा कैशबैक, उसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, UPI से ले सकते हो, गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। तो एक्चुअली ये रियल कैश है जो आपके पास वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। हाँ। कोई कूपन नहीं, कोई वो नहीं। हाँ, क्योंकि कोई जैसे आप कह रहे हो ना, कोई ये कोई वो पॉइंट्स नहीं। नहीं। यही प्रॉब्लम इंडिया में हमने आइडेंटिफाई की थी जब हम आए थे, कि सब लोग ऐसा कहते थे कि यार हमने एक ये ऐप यूज करी, हमारे पास 1 मिलियन पॉइंट है, उस 1 मिलियन पॉइंट के लिए उसने मुझे ये टेडी 10 रुपए दे उठा के तो इसलिए या एक छोटे से स्पीकर दे दिया कुछ उठा के। तो लोग इस चीज से काफी परेशान हो गए थे कि या तो पॉइंट्स जो हैं उनकी कुछ वैल्यू नहीं है, या फिर ऐसे कूपन सब बांट देते हैं, चलाओ तो चलता नहीं है। तो इसलिए हमने ऐसा सोचा कि ओके, हमें बहुत सिंपल बनाना है कि आपको कैश करो से थ्रू जाके बस शॉप करना है, कोई कोड कूपन कुछ एंटर नहीं करना। कोई कूपन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कई बार होते भी हैं एक्सक्लूसिव, तो आप उनको एंटर कर सकते हो, उस पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कैशबैक तो है ही है। तो वो जो कैशबैक का मॉडल है वो हमने जब इंडिया में लॉन्च किया तो उस समय यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे जो कर रहे थे। तो उस समय एक मार्केट मतलब मार्केट लीडर, थोड़ा एक एडवांटेज मिल गई पहले लॉन्च करने की। एंड दूसरा क्योंकि लोग पॉइंट्स कलेक्शन से भी परेशान थे, तो क्योंकि हमने कहा कि इसको हम रियल कैश दे रहे हैं लाइक फॉर लाइक, आपने 100 रुपये कैशबैक कमाया, 100 रुपये आपके बैंक में, कुछ कटेगा नहीं कहीं पे। तो इन चीज़ों की वजह से आई थिंक कैश करो एक मतलब पॉपुलर हो गई। एंड देन ओवर द कोर्स ऑफ द इयर्स, क्योंकि हमने जैसे अब हमारे पास 1000 से ज़्यादा साइट्स हैं, कोई भी आप D2C साइट देख लो, कोई भी आप चाहे MCaffeine, मामा अर्थ, वाओ, या फिर कामा, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, इस टाइप के लग्जरी ब्रांड्स सभी हमारे साथ काम करते हैं। और अब हमने बैंक्स को भी लॉन्च किया है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक ले सकते हो। अभी आप हम सबको कॉल्स आती हैं क्रेडिट कार्ड की, ले लो, हम लोग अप्लाई करते भी हैं, पर उससे हमें क्या मिलता है? कार्ड ही मिलता है ना सिर्फ। अब आप कैश करो से जाके कार्ड अप्लाई करोगे, आपको 1500 रुपये 2000 रुपये कैशबैक उसके ऊपर मिलेगा। तो इसलिए जब हमने ऐसे डिफरेंट चीज़ें लॉन्च की तो इससे बिजनेस भी ग्रो हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट, बिजनेस कब ग्रो होता है? जब कस्टमर एंड में आपका खुश हो, कस्टमर खुश। अगर कैश करो का यूजर नहीं वैल्यू ले पा रहा तो फिर कैश करो कैसे ग्रो करेगा? तो इसलिए कैश करो के यूजर को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे। एंड एक तरह से हम बेनिफिट देते गए, बड़े मतलब बिजनेस बढ़ता गया, तो हमारी डील्स जो हैं वो मार्केट में बेस्ट हो गई। क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा सेल ड्राइव कर रहे हैं तो फिर हमें कमीशन रेट भी ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो हम कैशबैक भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो ऐसे करके एक साइकिल बन गया। पूरा इकोसिस्टम बहुत जबरदस्त, नेटवर्क इफेक्ट्स इसी को बहुत कहते हैं। जबरदस्त। शुरुआत के क्लाइंट्स कैसे आपने क्रैक किए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि शुरुआत में व्हेन यू विल टॉक टू अ कंपनी लाइक अमेजॉन, ठीक है, किसी भी बड़ी कंपनी से आप बात कर लोगे कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मैं आपको सेल्स फोर्स दूंगा, वो तो ऑलरेडी बड़ी कंपनी हो, कह रही मुझे नहीं चाहिए, तेरे सेल्स फोर्स की जरूरत ही नहीं है, तेरा क्या नेटवर्क है। तो उस टाइम पे कैसे क्रैक किया होगा आपने? एक्चुअली वहाँ पे ना जो हमारा एक एडवांटेज था कि हमने यही मॉडल यूके में किया हुआ था, और अमेजोन जैसी कंपनी या मेक माई ट्रिप जैसी कंपनीज सारे उनको पता था कि एफिलिएट मार्केटिंग का पावर क्या होता है। इस पे हम बिल्कुल बात करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की क्या। तो उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोग्राम सेट किए हुए थे, और जब हमने उनसे पहले बात की, हमने उनको दिखाया कि यूएस में ये हो रहा है, यूके में ये हो रहा है, अब हम यही चीज़ इंडिया में लेके आने वाले हैं, और एकदम विन विन सिचुएशन है। सी अगर आप ये सोचो कि आज की डेट में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है तो बोलता है मैं गूगल पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर लेंगे। उसमें क्या होता है कि आप पैसे क्लिक्स के दे रहे हो। तो मान लो कि किसी ने आपका ऐड देखा, क्लिक किया, अब वो साइट पे रीडायरेक्ट हो गया, चला गया नहीं गया, अब आप कंपनी के तो पैसे चले गए। हम ये मॉडल लेके आए कि हम ये गूगल वाली पार्टनरशिप नहीं करेंगे, हम ऐसी पार्टनरशिप करेंगे जहां पर हमारा ट्रैफिक अगर आप पे शॉपिंग करता है तभी आप मुझे पैसे देना, वरना पैसे मत देना। तो क्योंकि ये एकदम विन विन मॉडल था, जो इनिशियल पार्टनर्स थे दे सेड यार ट्राई करते हैं, और क्योंकि आपने यूके में ये किया हुआ है, ये मॉडल बाकी जगह पे भी अच्छा चल रहा है, उन्होंने बोला चलो ट्राई करते हैं। जब ट्राई किया तो हमने उनको प्रूव किया कि यार ये मॉडल चलता है। अब इसमें भी जब शुरुआत करते हैं, इनिशियली इट्स योर फ्रेंड्स, फैमिली, अर्ली अडॉप्टर्स, तो हमने ब्लॉगर्स के साथ, बहुत लोग, अलग अलग लोगों के साथ कॉलेजेस में इवेंट किया, कॉर्पोरेट्स में इवेंट किया, अलग अलग जगह से जो, बट जब हमने लोगों को बताया कि यार जो आप कर रहे हो उसके आपको पैसे मिलने वाले हैं, जैसे ठीक है ट्राई करते हैं,
लोगों को पैसे मिले, मतलब विन विन फॉर एवरीबॉडी। विन विन फॉर एवरीबॉडी। Yeah. तो इनफैक्ट रिटेलर्स के साथ ना, जो मेक माई ट्रिप और ये सब जैसे लोग हैं, हम करीबन 30 to 50% चीपर हैं एनी अदर पेड मार्केटिंग चैनल से। जैसे गूगल और फेसबुक अब बहुत महंगे हो गए हैं। जैसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं गूगल ऐड चला लो, फेसबुक पे ऐड चला लो। हम लोग खुद कितनी एड्स पे क्लिक करते हैं फेसबुक पे, उसमें से खरीदते कितने से हैं? बहुत कम, राइट? क्योंकि एक्सप्लोर करते करते वो आपका एक एक क्लिक जो है वो कॉस्ट करता है, राइट? तो जब आप बिजनेस ओनर हो तो अभी आज की सिचुएशन में क्या है कि फेसबुक, गूगल जो है वो लोगों बिजनेसेस को कस्टमर एक्विजिशन, मतलब कस्टमर ज़्यादा एक्वायर करने नहीं दे रहा एट अ गुड प्राइस। प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो फेसबुक, गूगल से आप कस्टमर एक्वायर जो कर रहे हो वो आपको जितने का पड़ रहा है, कंपेयर टू दैट कैश करो से आप 4 गुने कम में कस्टमर एक्वायर कर सकते हो। मतलब कि अगर आप कैश करो को 10-15% कमीशन दे रहे हो, वर्सेस आप गूगल को जो है वो आपका जो वहाँ का कस्टमर है आपको कम से कम 400-500 का पड़ रहा है वो। तो इनफैक्ट ई कॉमर्स इस समय अगर आप स्टैट्स देखो तो जो एक ट्रांजैक्टिंग यूजर है वो ई कॉमर्स को उसकी कॉस्ट जो है 1400 से 1500 रुपए पड़ती है। और अगर कैश करो वो चलो 20% कमीशन भी दे रहा है, तब भी वो 1000 रुपए का ऑर्डर किसी ने किया, हमको 200 रुपए देगा वो। तो 200 रुपए वर्सेस 1400 रुपए। तो क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क है तो अब ये भी कह सकते हैं वो फिर गूगल फेसबुक बंद करके कैश करो पे क्यों ना आ जाए। हाँ, मे बी इवेंचुअली, लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि वॉल्यूम है ना, गूगल पे सब लोग सर्च तो करते हैं, तो इसलिए मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो कह रहे हैं कैसे हम अपना प्लान बनाएं कि जितना तो कैश करो टाइप ऑफ कंपनीज जो हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो भी हैं जितना वो डिलीवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बजट इनको दें। बाकी ठीक है, हमें सब बेसिस कवर करने हैं ना, तो एडवर्टाइज हर जगह करेंगे, बट एफिशिएंसी नहीं है, कैपिटल की एफिशिएंसी नहीं है। ब्यूटीफुल मॉडल, ब्यूटीफुल मॉडल, जबरदस्त। तो व्हाट्स द लास्ट फंडिंग दैट यू हैव रेज्ड? लास्ट सी राउंड फंडिंग आपने सी राउंड हमने की थी। complete लास्ट करी है। हमारा राउंड एफिल से था। एफिल अगेन इज अ वेरी लार्ज मार्केटिंग कंपनी। तो हमने 130 करोड़ की फंडिंग ली थी उनसे। सीरीज सी था 130 करोड़ लास्ट ईयर, और टोटल हमने अभी तक 250 करोड़ के करीब रेज किया है। और अभी मैंने ये भी पढ़ रहा था कि रतन टाटा सर आल्सो हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी। तो व्हाट्स द एक्सपीरियंस, जब मिले तो कैसा रहा? बहुत ही कमाल था। यू नो ही इज, कुछ लोगों का जो ऑरा होता है ना, कमाल ही है। कमाल ही है। जो एंड इट्स नॉट जस्ट एवरीवन अराउंड हिम, राइट? जो आते हैं एंड बड़ी सिंपल, वेरी हम्बल। यू नो हमने उनसे बोला एंड में कि सर फोटो ले लें, लाइक हाँ। जो क्वेश्चंस भी थे बड़े यू नो बड़े वेल थॉट आउट थे, वेरी क्लियर थे, बट ऑरा इज अमेजिंग। सी मिस्टर टाटा की जो मीटिंग थी, ठीक है, वो ताज होटल में ही थी हमारी बॉम्बे में। तो हम लोग वहाँ पे गए लिफ्ट में, वैसे कोई भी जाए लिफ्ट में सी दबाएगा तो चेम्बर्स पे जाता है, वो खुलता है ना, सामने वुडन पैनलिंग है सारी, तो आपको इमीडिएटली लगता है कि आप कहीं अलग जगह पे आए हो, बड़ी स्पेशल सी जगह, किसी कोई स्पेशल सी जगह पे आए हो। तो हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ बैठे, तो वो बटलर आया तो मेरे को कहता है कि मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आई सेड कि आपके पास मेन्यू है, लाइक आपके पास क्या है? तो मुझे ऐसे देखता है, कहता है मैम दीज आर मिस्टर टाटा's चेम्बर्स, यहाँ सब कुछ मिलता है। हाँ, आप बोलो क्या चाहिए आपको। उस समय मुझे कुछ और याद नहीं, हमें का पैनकेक। तो इसलिए, और उसके बाद जब तक वो पैनकेक आया, शायद हम मीटिंग के लिए चले गए, पता नहीं मैंने खाया भी कि नहीं, बट इट वाज जस्ट द फन ऑफ इट, यू नो कि एनीथिंग अंडर द सन यू जस्ट ऑर्डर, इट विल कम, एनीथिंग टू सी। एंड यू नो मिस्टर टाटा की मीटिंग में मेरे लिए मुझे लगता है कि एक लेसन था जो हमेशा हमने उसके बाद अपने साथ यूज़ भी किया, कि जब हम मीटिंग रूम में एंटर किए तो ऐसे टेबल में ना मिस्टर टाटा बैठ के अपना लंच कर रहे थे। तो हमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्क्रीन्स हैं, आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर लो, जब वो खा रहे हैं सामने आप लोग बैठना। तो फिर हमने जाके अपनी प्रेजेंटेशन लोड करी। तो हम सोच रहे थे कि वो यहाँ बैठ के खा रहे हैं, अगर मैं उस समय प्रेजेंट करी थी कि मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, तो हमारा आई कांटेक्ट भी नहीं होगा, हमको ये जानेंगे भी नहीं, और 15 मिनट की टोटल मीटिंग है। उसके बाद मतलब हमें वो डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कैसे बनेगी बात, यहाँ पे लग नहीं रहा था। तो उस समय मैंने मतलब अगर तुम अंदर से करेज ना होता तो फिर हम यही करते कि ठीक है प्रेजेंट करके चले गए, अपॉर्चुनिटी मिली थी। बट हमने सोचा कि चलो अब कुछ कैसे इस 15 मिनट को मोस्ट वैल्यूएबल बनाएं। तो उनको मैंने बोला कि सर इफ़ यू डोंट माइंड, तो प्रेजेंटेशन तो करते रहेंगे, बट क्या हम आपके साथ बात कर सकते हैं यहाँ बैठ के? वही 15 मिनट लेंगे, बट आपके साथ सामने बैठ के बात कर लेते हैं, ये साइड पर खड़े होकर प्रेजेंट करने की जगह। ही सेड हाँ कोई बात नहीं, बैठो।
तो फिर उस प्रेजेंस ऑफ माइंड कि यार ये हो सकता है। गेम चेंजर था। एंड वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार अगर हमारे मन में कुछ होता है ना कि यार इस सिचुएशन में ये नहीं ये होता ना तो बात बन जाती, तो पूछ लो लोगों से, पूछ लो उस ना। समय डरो मत, पूछ लो। क्योंकि हमने वो पूछ लिया और उन्होंने बड़े आराम से हाँ बोल भी दिया, तो हम वहीं पे बैठ गए दोनों उनके सामने। तो फिर हमने अपनी स्टोरी बताई, अपने बारे में बताया। तो उसके बाद एंड में उनसे मैंने पूछा कि सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जहाँ सबको पैसे बचाना अच्छा लगता है, आप उनको फ्री का पैसा दे रहे हो, इसमें नापसंद आने वाली बात ही क्या है। तो इसलिए वो जो है वो बात बन गई। हमने यही लेसन हर बार यूज किया है, क्योंकि Yeah. आई थिंक एज इंडिविजुअल्स ना हम अपने आप को बहुत डाउट करते हैं। हम सोचते हैं कि यार, और हम अपनी कहानी बना लेते हैं कि क्यों हाँ करेगा, क्यों वो क्यों। इनफैक्ट मिस्टर टाटा की मीटिंग दिमाग में सोच लिया, कंक्लूजन भी निकाल लिया और हाँ, संतुष्ट भी बैठ हाँ, गए। हाँ। जब हमने कलारी के थ्रू मिस्टर टाटा से मीटिंग भी ली थी, वो स्नैपडील में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ओला में इन्वेस्ट किया था। तो कोई सोच सकता है यार उस लेवल की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सीरीज ए कंपनी में क्यों करेंगे। बट हमने पूछा तो मीटिंग हो गई। नहीं, हमें मीटिंग हो किसी ने गई तो बोला कि नहीं फायदा नहीं है, वो ऐसी कंपनीज में करेंगे नहीं इन्वेस्ट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मीटिंग तो करा दो, एक बार मीटिंग करा दो, बाकी ठीक है, नहीं हुआ। तो वही रोहन कह रहे हैं। एंड यू नो यही लेसन हमने कितनी कंपनीज, कितनी बार हमने बस लिंक्डइन, क्योंकि कभी कभी Yeah. होता है कि बस आपको बस किसी से पूछना पड़ता है। Yeah. बट आप इतना सोचते हो ना कि यार वो जवाब देगा नहीं देगा, क्यों देगा, इतना बिजी होगा। और बहुत ही बार क्योंकि बस हमने क्वेश्चन पूछ लिया, Yeah. वो दूसरा बंदा यही बोल रहा है, अरे वाह मैं इसी आइडिया के लिए वेट कर रहा था। और इतनी बार ये होता है ना कि, तो मैं जो सुन रहे हैं उनको यही बोलूंगा कि आप बस कॉन्फिडेंट हो, एक स्टेप लो। वर्स्ट केस में क्या होगा, आप वहीं पे नहीं होगा ना जहाँ पे आपने शुरू किया था, खड़े थे, आप वहीं पे रहोगे। Exactly. अगर Yeah. हो गया तो आप 10 गुना आगे बढ़ गए। तो हमेशा ask the question. Universe has a lot to give you. Universe Yes. has a It's You you have to who has done like this Very कि भाई Yeah. ना Very ना Yeah, Very yeah. true. No, यूनिवर्स वाली तो एक अलग ही थ्योरी है which we both believe in. Please share. The universe has your back, right? I do believe that. Rohan also believes it. Yeah. कि the things will work out in your favor. But you मतलब you know इस साल का जब ये साल शुरू हुआ था 223, तो मेरे से मैंने अपने आप से पूछा कि रेजोल्यूशन क्या है इस साल की। तो मैंने इस साल की सिर्फ एक रेजोल्यूशन रखी थी कि थ्रू दिस ईयर आई वांट टू मेक श्योर दैट आई फील गुड। मतलब कि इफ यू फील गुड तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। अपने आप ही जब आप रहेगी। हाई वाइब्रेशन पे होगे यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो जब यूनिवर्स आपका हमेशा वो साथ देगा अगर आप भी वही वाइब्रेशन पुट आउट कर रहे हो। अगर आप खुद ही बोलते रहोगे कि यार ये तो वीडियो तो होएगा ही नहीं, तो पता नहीं क्या क्या पूछने वाला है, मेरे को तो पता ही नहीं आज क्या होने वाला है, मैं इसको पूरे रास्ते में बोलती हूँ आज का पॉडकास्ट तो बिल्कुल ही गया, आज तो कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ आके क्या करूंगी। मैं अपने आप को ऑलरेडी इतने नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में वर्कआउट कर चुकी हूँ, तो यूनिवर्स उसमें मेरा क्या साथ देगा, मैं तो खुद ही अपना साथ नहीं दे रही, राइट। तो इसलिए यही मैंने सिर्फ अपने पूरे किडनी ट्रांसप्लांट के जर्नी में भी सिर्फ यही सीखा। और उस समय हम अपनी फंड रेज कर रहे थे, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी मम्मी के साथ, उनकी और मेरे टेस्टिंग्स हो रहे थे कि उनकी किडनी मेरे साथ मैच करेगी कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे सुबह इन्वेस्टर मीटिंग है, शाम को हॉस्पिटल जा रहे हैं, या दिन में कुछ करा है, रात को कोई इन्वेस्टर मीटिंग है क्योंकि यूएस वाले किसी के साथ कॉल है। तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस आराम से हो जाती थी। पर मुझे लोग पूछते हैं कि यार कैसे, तुम्हें 1 मिनट लग रहा है हॉस्पिटल में, डर नहीं लग रहा कि अभी क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आके तुम इन्वेस्टर को कह रहे हो कि यार मेरे साथ पैसे डालो। तो हाउ डू यू स्विच, अपने माइंड में कैसे बैलेंस करते हैं। तो रोहन ने इसमें मुझे पूरा मतलब रोहन भी यही सोचता है, तो इसलिए हमेशा इसने भी मुझे यही सिखाया, राइट। तो हम दोनों यही सोचते थे कि वी हैव फेथ कि द यूनिवर्स हैज़ अ बैक, कि जो होगा अच्छा ही होगा। मैंने अपने माइंड में सोच लिया है कि हाँ मम्मी मेरे को किडनी देंगी, मेरा ट्रांसप्लांट होगा और वो हो जाएगा। मेरा ये जो फंड रेज है मेरे ट्रांसप्लांट के पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। तो मतलब आप सोचो कि अक्टूबर में लास्ट ईयर हमारे सारे फंड रेज के डॉक्यूमेंट्स हो गए। 4 नवंबर को हमने प्रेस रिलीज कर दी, ऑफिस में केक कट कर दिया सारा। 7 नवंबर को मैं हॉस्पिटल गई, 10 को मेरी सर्जरी, 1 हफ्ते बाद वापस, फिर उसके 1 हफ्ते बाद बैक टू वर्क फ्रॉम होम, काम भी शुरू कर दिया घर से। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीज़ों को आप सीख रहे हो,
तो एक छोटी सी मदद कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर। वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। अपने आप को अंदर से विश्वास रखना है, फेथ बहुत जरूरी है। एक स्टोरी इससे याद आई मुझे, एक मिरेकल मैन, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, मिरेकल मैन, आप भी सर्च करके देखना, मॉरिस ए गुडमैन, अच्छा, इनकी स्टोरी आती है। और उसमें हुआ क्या था कि वो फ्लाइट के अंदर, वो फ्लाइट उनका क्रैश हुआ था, वो गिरे, उनकी 200 से ऊपर हड्डियां, मतलब 204-5 हड्डियां होती हैं, 200 के आसपास हड्डियां उनकी टूट गई। ठीक है, और उसके बाद वो इंसान हॉस्पिटल, जिंदा बच गए। अच्छा, उसके बाद वो इंसान हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने ये बोल दिया कि मैं क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चल के निकलूंगा। ठीक है, और वो चीज एग्जैक्ट, अब वो बिल्कुल मरने की हालत में वो इंसान, और वो चीज हुई कि क्रिसमस वाले दिन वो अपने पैरों पे चल के थोड़ा सा सपोर्ट से वो गए। और वो जब भी आप मिरेकल मैन को सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। एंड अनदर वन इज योर्स, कि आपने सोच लिया कि ये चीज होनी है। नहीं, आई थिंक मतलब रोहन और हमने ये अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सीखा है, कि मतलब एज एन इंडिविजुअल वी नीड टू कीप डूइंग थिंग्स। हमें अपने आप को बेटर एंड बेटर बनाने पे काम करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए हम चाहे अपनी रीडिंग करते हैं या अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं, मॉर्निंग एफर्मेशंस लिखते हैं। आजकल किसी को अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत दूर नहीं देखना पड़ता, यूट्यूब जाना होता है। यूट्यूब ने इतना आसान कर दिया है, राइट? आपके वीडियोस देख लें, कितने इंस्पायरिंग हैं। इस तरीके के और भी जो पुराने जिन्होंने वो द सीक्रेट लिखी, रोंडा ब्राइन, राइट, बॉब प्रॉक्टर, नेविल गॉडार्ड, कितने लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे आगे बताया कि आप फेथ करिए, बिलीव इन समथिंग, फिर उसको विजुअलाइज करिए, फील करिए कि आपके पास आ रहा है, वो फिर आएगा, वो आएगा। अक्सर हम ये होता है कि पहले आ तो जाए फिर फील कर लेंगे। अरे फिर ऐसे नहीं आएगा, फील पहले करना है तो आएगा। ये चीजें हमारे ही भारत से गई हैं वेस्ट में, हाँ, और अब वेस्ट वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, और यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है। हाँ, तो मतलब आई एम श्योर हमारे योगीज तो बहुत टाइम से ये विजुअलाइजेशन और ये सब जानते हैं। मेडिटेशन में ना जो अगर आप देखो, जो वेस्टर्नर्स अभी बोल रहे हैं कि जब आप मेडिटेट करते हो, और हर बंदा बोल रहा है, वेदर इट्स टोनी रॉबिन्स या जो डिस्पेंजा, सब लोग बोल रहे हैं मेडिटेट करो। और जब आप मेडिटेट करते हो, बिल्कुल, तो आप सारी रेजिस्टेंस, तो आपकी सारी नेगेटिविटी, सारा जो डाउट है वो चला जाता है। और क्योंकि डाउट चला जाता है तो यूनिवर्स आपको और सपोर्ट करता है। और जैसे आपने बोला ना, ये सब हमारी ये जो नॉलेज इंडिया में थी, जो गई है, और हम वही लोग हमें सिखा रहे हैं वापस। नाइस। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे बिल्कुल यूथ वाले फेज में आप लोग वहां पे थे, एंड आप इससे अवेयर होंगे कि हमारे यूथ के क्या कंडीशंस है अभी के टाइम पे। हमारा यूथ आपको यूट्यूब पे मिल भी सकता है, ठीक है, लेकिन क्लब में तो पक्का मिलेगा। आप जो कह रहे हो कि अच्छी वीडियो को देखो, ये करो वो करो, तो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर अगर आप क्लब जाते हो तो मंडे को भी आपको क्लब में भीड़ मिलेगी। ठीक है, दिल्ली के अंदर तो स्पेशली। इसका मतलब ये नहीं है कि तू नहीं करता क्या, ये वो। तो एक जमाना, एक टाइम सबका होता है, और एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट। अगर मतलब कभी मजे किए या कभी मजे किए ही नहीं, और अगर मजे किए तो निकले बाहर, तो कैसे निकले, शिफ्ट कैसे आया? आई थिंक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट्स नॉट कि इसी लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड एंड एंजॉयड, एंड तो sometimes you just get carried away कि मतलब आप तो बहक ही गए, बिल्कुल गए। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ओवर इंडल्जेंस में है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पार्टी के लिए गए, पार्टी करनी है, दिल खोल के करो, मजे करो, बट अगले दिन कैन यू गेट बैक टू इट? और आप 10 बजे 11 बजे उठे, फिर लेट बैक, फिर उसके बाद आज क्या करना है, आज क्या करना है, करते करते दिन खत्म, करते करते दिन खत्म, फिर रात को बोले अरे यार चलो एक और बार पार्टी करते हैं। तो हर चीज में ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज में बुरी है, और वो बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक स्वाति और मैं लंदन में थे, वी वेंट आउट अ लॉट, वी पार्टीड अ लॉट, हमने मजे बहुत किए हैं, अभी भी करते हैं एक्चुअली, राइट? करने भी चाहिए, पैसे क्यों कमाए पैसे, एग्जैक्टली।
बट लाइक रोहन है सेइंग कि अक्सर हमारा क्या होता है, पहले हमेशा से ही सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है कि फ्राइडे रात को एंड सैटरडे रात को प्लान बनाते हैं, जिसमें से एक्चुअली पार्टी नाइट तो एक ही होगी, वो भी हर वीकेंड नहीं, क्योंकि आई मीन फ्रेंड से मिलो, जरूरी नहीं कि हर रात एक लंबी रात है, राइट? आई मीन 11-12 बजे 1 बजे व्हाटएवर यू कैन फिनिश ऑफ। कुछ ऐसी रातें हैं जो हो सकता है 3-4-5 तक चलें, लेकिन तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि आप ये कर लो, सैटरडे रात को जो मजे करने कर लो, संडे को रिलैक्स भी कर लो, लेट भी उठ जाओ, मंडे मॉर्निंग बैक टू वर्क, मंडे मॉर्निंग फोकस एंड बैक टू वर्क। एंड आप वो मंडे से फ्राइडे के बीच में क्या कर रहे हो? अगर आपका इसी मजे करने की डेफिनेशन जो है वो अगर तो ये है कि यार मंडे को मैं ऑफिस से आए 7-8 बजे, खाना खाया, नेटफ्लिक्स लगाया, अभी पिक्चर देखे जा रहे हैं, 2 बज गया 3 बज गया, कोई बात नहीं यार, मजा तो आया, चलो अगले दिन ऑफिस गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। वो दैट टू मी इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है? क्योंकि वो खुद को खराब कर रहे हो, क्योंकि ना, एक तो सबसे पहले कौन खराब हो रहा है? आपकी हेल्थ। क्योंकि अक्सर मतलब हमारे ऑफिस में भी हमने डिफरेंट लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स देखी हैं कि रात को जो लोग जाके रोज रात को 2-3 बजे तक गेम खेलते हैं या कुछ और करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, राइट? फिर अगले दिन ऑफिस में आई मीन प्रॉब्लम तो होती है, आफ्टर ऑल ह्यूमन बॉडी है, उसको रेस्ट चाहिए, उसको स्लीप चाहिए। तो इसलिए प्रॉब्लम मजे करने में नहीं है, और हर एक की अपनी डेफिनेशन है, जो भी आपकी, आपको अपने आप के लिए गार्ड रेल्स डिफाइन करने हैं कि क्या है, क्या कि ऐसे मजे करो कि आपको लगे कि हाँ, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको मजा भी आ रहा है, और एट द सेम टाइम अभी आपको और आगे बढ़ना है, तो वो आपके रास्ते में भी ना आए। दूसरा ना, इसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको लोग बोलते हैं कि यार आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है, और मैं बोलता हूँ कैसे इतने मोटिवेटेड रहते हो सर? और अगर आपको सुबह उठना है, रूटीन बताऊं मैं तो आपको समझ आएगा कि मोटिवेशन का क्वेश्चन क्यों है। क्योंकि सुबह जो है 5:30 बजे ही उठ जाते हैं, ठीक है? 5:30 के बाद फर्स्ट मेडिटेशन, उसके बाद वर्कआउट अच्छा डीप वर्कआउट, हाँ, मतलब एक्सरसाइज, अपने कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा अपने आप जो करता है, ही इज लाइक इनफ, राइट? और नाश्ता करके 8:30 बजे ही इज एट ऑफिस। फिर रात को ऑफिस से अक्सर 9 बजे निकलते हैं, 9:30 बजे घर पहुंचे, तो खाना नहीं है रात को, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो इसीलिए ये डिसिप्लिन की बात है कि एक तो ये भूख की बात कि भूख नहीं लगती, इतनी फास्टिंग करते हैं। दूसरा, रोज सुबह उठ के वर्कआउट करना सब लोग नहीं कर पाते। लोग इससे पूछते हैं अक्सर, अच्छा आप हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करते हो? तो इसे रोज कर लेते हो? हफ्ते में बस 7 दिन कर लेता हूं। या एग्जैक्टली। तो इसलिए वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो रोहन ने अपना बहुत अच्छा किया है, उसी की वजह से ही इज सक्सेसफुल टुडे। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना, लाइफ और वर्क, सच में जो आप लाइफ में होते हो ना एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग, वही आपके वर्क में रिफ्लेक्ट करता है, आपके काम में। और वो बहुत बचपन से होता है, मैंने भी ये फील किया है कि अगर एक इंसान विनिंग वाले एटीट्यूड, वो ट्रेट्स होते हैं कुछ, और वो आपके बचपन से ही होते हैं कि आप 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में आपको मतलब टॉप पे ही जाना है, भले ही आप नहीं जा पा रहे, कुछ भी है, या आपका एटीट्यूड अगर उतना है, आप लाइफ में किसी भी फील्ड में जाते हो, आप लेस पे सेटल ही नहीं कर पाते, मन ही नहीं करता आपका सेटल करने में। आई थिंक हम दोनों ने सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अच्छा रखा हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब बहुत बड़े हैं बाय एनी मैट्रिक्स, लेकिन ये है कि ठीक है, हम जो कर रहे हैं, हम अपना पूरे एफर्ट के साथ कर रहे हैं, पूरे दिल के साथ कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और अपना मतलब मज़े भी कर रहे हैं, फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए जो है वो अपनी हैबिट्स को प्रोडक्टिव कैसे रखें कि वो हमें अच्छाई की तरफ ले जाएं, ना कि कम करें। और एक दूसरे को उसमें सपोर्ट भी करना पड़ता है, वो तो लाइफ पार्टनर होना ही पड़ेगा। हाउ डू यू फील कि इंडिया में टैलेंट मतलब मिलना कितना मुश्किल या कितना आसान है? अभी अश्नीर ग्रोवर की एक रील वायरल हुई थी, मस्ट हैव सीन दैट, कि यार भारत में टैलेंट मिलता ही नहीं है। तो और आपका एक्सपीरियंस दोनों जगह पे काम करने का है, आपने वहां पे भी एज एन एम्प्लॉय भी काम किया हुआ है, एज अ कंपनी भी आपने रन करी हुई है, तो यू मस्ट हैव हायर्ड सम एम्प्लॉइज, और वहां से फिर यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है? स्किल्ड लेबर कैसा है यहाँ पे, और अगर है तो क्या वो रिटेन हो पाता है? तो टैलेंट बहुत है, आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ डू यू ट्रेन द टैलेंट, राइट? सो बिकॉज सी, जब हम हायरिंग करते हैं ना, हम मोर देन द स्किल 2 चीज देखते हैं कि क्या उसमें एटीट्यूड ठीक है और क्या उसमें एबिलिटी टू लर्न है। क्योंकि अगर आपके पास एटीट्यूड ठीक है तो आप मेहनत करोगे, बिकॉज कोई अगर बहुत ही स्किल्ड बंदा आ गया, बोलता है यार काम क्यों करना,
यार टाइम पे क्यों आना, या यार तो ओवर स्किल्ड है, फिर overskilled ओवर है, तो वो- कॉन्फिडेंस आ ही हाँ। जाता है, सही है। बट क्या होता है कि Yeah. अगर एटीट्यूड आपका ठीक है तो, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब क्या करोगे आप? आपने उसको हायर किया क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी ए आती थी, 2 महीने बाद टेक्नोलॉजी ए का काम ही नहीं है, अब उसको बोलना पड़ेगा टेक्नोलॉजी भी सीख, बट वो बोलता है नहीं यार, मेरे को मैं तो यही करूंगा। द एबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ, लर्न ऑन योर ओन। तो हम सबसे ज्यादा ये 2 चीज देखते हैं, कल्चर फिट देखते हैं। स्किल इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक स्किल कैन बी ट्रेन्ड। आप किसी भी चीज को सीख सकते हो। अब आप ये देखो कि इनफैक्ट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो उन्होंने पढ़ा है और जो वो कर रहे हैं कैन बी वेरी डिफरेंट, राइट? आज की डेट में अकाउंटेंट्स कुछ रन कर रहे हैं, आपकी यू नो आपने जो तो पढ़ा BTech है किया और जो शायद। किया पढ़ा है, है और जो किया नहीं है, BA किया है BA मैंने। किया है, okay. उससे पहले मैं 12th तक PCM में था, अच्छा, फिर okay. मैंने UPSC क्लियर करने के जोश में अच्छा, अपना okay. स्ट्रीम शिफ्ट किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया। अच्छा, और फिर okay. मैं दोनों, ना साइंस ना आर्ट्स, Okay. बिजनेस। See, आपकी अपनी एग्जांपल यही है Yeah. कि क्योंकि आपको अंदर से जो फायर थी कि ये मुझे करना है, राइट? एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे टू गेट हियर, टू यू नो डू योर फर्स्ट शूट, फर्स्ट एडिट, फर्स्ट ऑल दो लिटिल थिंग्स जो सीखनी पड़ती हैं खुद, राइट? तो वो अगर फायर है ना, वो बहुत लोगों में है। एंड बहुत टाइम्स लोग स्किल की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने राउंड्स में कि क्या हम वो एटीट्यूड और वो फायर देखें, और फिर उस फायर को ट्रेन करना पड़ता है कि उसको उनको अपॉर्चुनिटीज कैसे दें, उनको और कैसे सिखाएं। और तो हमारी टीम में जो हमारे लीडर्स हैं, many of them joined at very simple jobs, right? In fact 3 of them joined in the customer support team 9 साल पहले। 9 साल पहले। आज की डेट में वो हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं, हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं, हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट भी हैं, और दे आर एज गुड एज एनीबडी यू वुड फाइंड। Amazon से निकाल लो, फ्लिपकार्ट से निकाल लो, दे विल ऑब्वियसली ना, एक ही चीज को कर करके यू बिकम द मास्टर। 7 साल में तो मास्टर, आप बट आल्सो जो यू नो कभी-कभी क्या होता है ना कि इफ यू डोंट हैव एवरीथिंग, तो किसी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि टफ टाइम्स क्रिएट टफ पीपल, गुड टाइम्स कैन क्रिएट समटाइम्स वीक पीपल, राइट? एंड आप देखोगे बहुत सारी यू नो पीपल हु कम फ्रॉम टफ प्लेसेस, जितनी जिंदगी में दुख और दर्द झेले हैं उतना ज्यादा निखर के निकलता है कि यार इससे नीचे तो क्या ही गिरूंगा। करेक्ट। जैसे वो एक सेइंग है ना कि what doesn't break you will makes you stronger. makes you What doesn't stronger. break you makes you stronger. एक और है मेरी आजकल की फेवरेट। आजकल की रिसेंट आजकल की फेवरेट चेंज होते रहते ना, हम भी सुनते हैं कोर्स, यू ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। वाओ। मतलब कि आप ग्रो करते हो, जो भी आप आप गो थ्रू कर रहे हो लाइफ में, उससे आप ग्रो थ्रू भी कर रहे हो। तो लेकिन कमिंग बैक टू हायरिंग, यू नो वन थिंग जो हमने काफ़ी कोशिश की है इज दैट हमारा हायरिंग प्रोसेस इटसेल्फ, वो इनफैक्ट रोहन ने ही बनाया है काफ़ी रोल्स के लिए, वो काफ़ी इन डेप्थ है। तो हमारे जो HR की टीम भी है, वो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको मिलके 2-4 क्वेश्चन पूछ के रख देंगे, वो सब इतने ट्रेंड हैं अपने रोल्स की अंडरस्टैंडिंग में कि वो आपका इन डेप्थ इंटरव्यू लेंगे। क्वेश्चंस जो आप सोचोगे ये HR वाले क्यों पूछ रहे हैं, ये तो मेरे को मैनेजर से पूछना चाहिए, वो पूछेंगे। और उसके बाद फिर जो आपका कुछ रिटन असाइनमेंट होगा, फेस टू फेस होगा, रोहन एंड वी ऑल्सो वांट कि हम एक बार ही मिल लें हायर करने से पहले। तो कई रोल्स जहाँ पे जैसे कुछ टीम्स में थोड़ी मास हायरिंग होती है, वहाँ नहीं कर पाते, लेकिन बाकी टीम्स में भी मेक श्योर कि हम मिलें फेस टू फेस। बिकॉज मतलब आई पर्सनली थिंक कि एक कंपनी की एक एनर्जी होती है, राइट? हर एक इंडिविजुअल की एक एनर्जी होती है। Correct. और वो एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। Correct. जितने पॉजिटिव एनर्जी के लोग इकट्ठे मिलेंगे उतना पॉजिटिव अच्छा बनेगा। सही बात। तो अगर आप कैश करो में आज ऑफिस में जाओगे, कई लोग आते हैं, रोज आते हैं, कोई ना कोई आते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि ना आपकी ऑफिस में ना बहुत हलचल है, एक अच्छी सी हलचल है एंड एक हसल है, लोगों को देखते हैं, सब लगता है काम कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड there's a good energy about it, you know. So we want people जो आके उस कल्चर को और अच्छा बड़ा करें। Like we are very big believers कि कंपनी का कल्चर अच्छा होना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सब लोग इन्वेस्ट करते नहीं हैं, पर मेरे हिसाब से करना चाहिए क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू है। और हमने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी ऐसी चीज़ें करी हैं
विच हैव मेड द कल्चर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको बाकी लोग बोलते हैं वेलकम टू कैश करो फैमिली। क्या बात। वो ना तो अच्छा लगता है देख के, किसी ने 2 महीने पहले ज्वाइन किया और वो किसी और को बोल रहे हैं अरे तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, वेलकम टू द फैमिली। तो मैं उस समय कुछ नहीं कहती क्योंकि कितना अच्छा लगता है देख के कि वो खुद ही वेलकम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे बोल के। तो इसलिए वो जो एक एनर्जी है ना, वो एनर्जी से एक हैप्पीनेस बनती है। करेक्ट। और जितने लोग खुश होंगे उतना अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड totally. एवरीबॉडी रन्स आफ्टर द इमोशंस। टोटली। सी इफ जब हम ऑफिस जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि और ऑफिस में जाके खुश होना चाहिए बंदा। हाँ, वहाँ आपने जाके बहुत टाइम स्पेंड करना है ऑफिस में, राइट? तो ऑफिस में खुश होना चाहिए। अगर आप वहाँ खुश नहीं होगे तो आपका लाइफ के मतलब रोज आधे से ज्यादा दिन आप खुशी नहीं हो, ये कैसा हुआ? तो इसलिए ऑफिस में खुशी आनी चाहिए, या आनी चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि सबको खुशी मिले। तो लंच ऑफिस में जो है रोज कैश करो हम स्पॉन्सर करते हैं सबके लिए, एंड रोज 5 बजे स्नैक्स स्पॉन्सर्ड है कंपनी की तरफ से, ताकि सब लोग इकट्ठे वो सब देख रहे हैं लिखते चलो आप लोग सब भी आ सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे मतलब इट्स ताकि लोग आपस में एक दूसरे को जान पाए। दूसरा क्या होता है ना कि अगर आप ये सोचो कि कोई बैचलर बंदा है 25-24 इयर्स का है, घर छोड़ के यहाँ पर मेरठ से गुड़गांव में काम कर रहा है, अब उसको हर दिन ये सोचना पड़े ना कि यार आज लंच कैसे करूँगा मैं, कहाँ से लूँगा। अब या तो घर से बनाएगा या ऑफिस के बाहर हर दिन जाएगा, कहीं कोई रोल खाएगा, कहीं से कुछ राजमा चावल खाएगा, कुछ गलती खाएगा। आपको हेल्दी खाना कहाँ से मिलेगा, राइट? फिर आप घर रात को डिनर के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी आप बोलोगे यार चलो कुछ जल्दी कर लेता हूँ, मैगी बना लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो एक तो फायदा ये है कि यू मेक पीपल्स लाइफ इजी, राइट? सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये देखना है कि यार मैं अपनी टीम के लिए बड़ा ही ग्रेटफुल फील करता हूँ, क्योंकि स्वाति और हमने एक सपना देखा, और वो सपना वो अकेले नहीं कर सकता इंसान, वो टीम चाहिए। उनके साथ वो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारा सपना पूरा करने में। तो करेक्ट है। हमारी फीलिंग उनके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड की है, और हमारी जो पॉलिसीज जो हम बनाना चाह रहे हैं टू द बेस्ट पॉसिबल, किसकी यार हम उनकी लाइफ आसान कैसे करें। एंड लंच इज जस्ट वन सिंपल थिंग वी कैन डू, राइट? दूसरा क्या होता है कि एक कंपनी में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? अगर मैं आपको समझता हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं आपको अगर ये समझता हूँ ना कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आज सुबह क्या हुआ, आप अगर आज दुखी हो तो क्यों दुखी हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी जब हम बात करेंगे। हम बात कब करेंगे? खाने पे करेंगे। करेक्ट है। खाने पे बैठे अलग अलग टीम्स के लोग एक टेबल पे बैठ गए, कुछ बात हुई, कुछ तो इसी तरह कल्चर बनता है, इसी तरह लोग एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली फ्रेंडशिप इज अ वैल्यू एट कैश करो। मतलब हर कंपनी की कुछ वैल्यूज होती हैं, उसमें हमारी बाकी वैल्यूज हैं अप्रिसिएशन, ओनरशिप, हसल, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट। उसमें अप्रिसिएशन भी एक वैल्यू है एंड फ्रेंडशिप भी एक वैल्यू है। तो बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जब लोग इकट्ठे काम करते हैं और वो फ्रेंड्स हैं ना, दे विल हैव ईच अदर्स बैक। पॉलिटिक्स नहीं होगी कंपनी में, क्योंकि फ्रेंडशिप जाएगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी। और वो है क्योंकि उससे हमारी कंपनी में ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं है किसी को, क्योंकि काफी वो गए नहीं हम संभाल लेंगे, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है, यही संभाल के एग्जैक्टली संभाल लो, व्हिच इज गुड। अमेजिंग। ओके, आई हैड अ क्वेश्चन. You people work on affiliate marketing a lot. I also work on affiliate marketing. So affiliate marketing का क्या स्कोप आप देखते हो? बहुत वाइड है and I'll give you a few examples, right? कि एक अपनी बेसिक affiliate marketing थी कि पहले जब शुरू हुई थी मेनली ब्लॉग से शुरू हुई थी। तो ब्लॉगर किसी भी चीज़ के बारे में लिखता था और वहाँ लिंक डाल देता था कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली चले जाओ। अब उसके साथ साथ ब्लॉग्स बढ़ते गए, कंटेंट बढ़ता गया, कंटेंट का मीडियम चेंज हुआ। कंटेंट का मीडियम ब्लॉग से वीडियो बना, वीडियो से रील बना, शॉर्ट्स बना, इसे मैं रख ही देता हूं, मुझे जरूरत पड़ी नहीं इसकी वजह से ऐसे ही मजा आ रहा है। तो कंटेंट चेंज होता गया, बट द नीड फॉर क्रिएटिंग मोनेटाइजेशन, अगर आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो तो जब आप एक प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो तो बोलते हैं मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, राइट? तो उसकी नीड चली गई, होती रहेगी। इसके साथ साथ हमने अपना मॉडल बनाया। तो एक ब्लॉगर वाला मॉडल था, हमने बोला नहीं यार इस पे रेवेन्यू शेयर वाला मॉडल कर देते हैं, तो जो एफिलिएट फी हमें मिल रही है हम शेयर कर देते हैं अपने लोगों के साथ, तो कैशबैक मॉडल बना। अब उसके साथ साथ हमने एक और मॉडल बनाया, मॉडल का नाम है अर्न करो। अब वहां पर हमने क्या किया, हमने बोला कि यार
बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसिव इनकम चाहिए किसी तरह, ठीक है। तो हमने बोला कि मान लो कि आप अपने दोस्तों में ही यू आर द पर्सन जो हर बंदा आपके पास आता है कि यार कौन सा लैपटॉप लूं। हर सर्कल में एक बंदा होगा जो टेक के बारे में या फैशन के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, राइट, या हॉलीडेज के बारे में या जो भी। अब वो अपनी एडवाइस फ्री में दे रहा है, तो बोलता है यार लैपटॉप कौन सा लूं, ये वाला ले ले। वो क्या करता है, Amazon फ्लिपकार्ट से लिंक बनाता है, लिंक भेज देता है, ये वाला ले लियो भाई। अब हमने बोला कि यार इस बंदे को अफिलिएट मार्केटिंग के फायदे कैसे दिखाएं या उसको इजी कैसे करें कि ये भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सके। तो हमने जो अर्न करो का प्लेटफॉर्म है ऐसे बनाया है कि अगर आप Amazon की लिंक लो, अर्न करो पे डालो और गेट लिंक करो, तो आपको अपनी अफिलिएट लिंक मिल जाएगी। वही लिंक आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। आपने व्हाट्सएप पे शेयर की, मान लो कि मैंने आपको भेजी, आपने क्लिक किया, आप Amazon चले गए। आपको प्रोडक्ट चाहिए था, आपने प्रोडक्ट खरीद दिया, मुझे अर्निंग हो गई। अब क्योंकि हम हर टाइप की कंपनीज के साथ काम करते हैं, ग्रोसरीज, फैशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आपकी ऑडियंस जिस भी तरह है, or else you can also build a website and you can build do a that website. way also. बिल्कुल, वेबसाइट भी कर सकते हैं। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर नाउ वर्किंग ऑन इज कि हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए शॉप कैसे खोलें, है ना। इस पे आप आइडिया कर सकते हो। anyways Links idea अर्न is in करो the के air, लगा लो। idea is in the air. मैं बोल रहा हूँ अर्न आइडिया करो के बनाओ, लिंक्स लगा लो। पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे। या आप करो आइडिया। सी हमारी हम वन ऑफ द थिंग्स वी रियलाइज ना इसकी इस पे हम करते हैं ऑफ कैमरा बात। हाँ, why not? कि बिजनेस ना और ग्रोथ अकेले नहीं हो सकती। आपको अपनी जर्नी में बहुत सारे पार्टनर जोड़ने पड़ेंगे। करेक्ट। और आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये मेरा आइडिया है, मैं एकदम उसको पढ़ के रखूंगा। नहीं हो सकता, वो तो आपको ये एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि यार ये आइडिया में क्या एक और पार्टनर 1+1 3 कर सकता है। और जितना आप ये करते रहोगे ना उतना ही फायदा है। तो जैसे अर्न करो में हमने तो बस प्लेटफॉर्म बना दिया, अब इतने लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो उनका फायदा हो रहा है, हमारा अल्टीमेटली पूरा मार्केट ही एक पार्टनरशिप पे चल रहा है, चाहे वो बिजनेस ओनर है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे आप है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा ब्यूटीफुल मॉडल, मेरे को मजा आ रहा है। जबरदस्त। थैंक यू। तो अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग के स्कोप पे थे हम। हाँ, तो इस तरह जैसे अभी तो कुछ ही मॉडल बने, ऐसे मॉडल्स बनते जाएंगे, राइट। अब आई एम श्योर कि लोग एआई के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और बनाएंगे और बनाते जाएंगे। तो स्कोप यहाँ पर जहां तक मैं नई कंपनीज को देख रहा हूँ, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट कि यार ये मार्केटिंग को तोड़ें कैसे, क्योंकि गूगल फेसबुक तो ठीक है जितना कर सकता है, मोनोपोली हो गई है एक, और बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, बहुत महंगी हो गई है। करेक्ट है। सी अगर मैं एक ऑल्दो मुझे यूट्यूब से पैसा आता है, वो गूगल पे ही पैसा जाता है, मैं बुराई नहीं कर सकता, पर है महंगी तो, क्योंकि बिजनेस ओनर भी हूँ। करेक्ट। तो अभी क्या होता है ना कि आप ये सोचो कि मान लो कि आप एक बड़ा बेसिक बिजनेस चलाते हो जहां पर आप एक वेजिटेबल की दुकान चला रहे हो, ठीक है। अब वो बंदा मंडी जाता है, 5 kg 5 रुपए में आलू खरीदता है, उसको 10 रुपए में बेचना है या 15 रुपए में बेचना है, उसको देखना पड़ेगा कि किस प्राइस में बेच सकता हूँ, और जो उसका प्रॉफिट बनेगा उससे उसको पूरा अपना घर चलाना है। करेक्ट। ठीक है। अब वो कभी ये नहीं करेगा कि यार मैं कस्टमर एक्विजिशन में, अगर वो 6 रुपए का कस्टमर एक्विजिशन कर ले तो बोलेगा यार पैसे ही नहीं है, मतलब कर ही नहीं सकते। तो आज की डेट में हर बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ दोज वेज जहां पर आप सबको अलाइन कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, आप जैसे मान लो कि सेम वेजिटेबल वेंडर है, वो किसी को बोलेगा भाई मैं तेरे को ना 2 रुपए दे सकता हूं अगर तू मेरे कस्टमर लेके आ जाए, उसको 3 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। तो इन सम सेंस आप अपनी प्राइस सेट करते हो। तो जब कोई कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप करती है, वो बोलती है कि यार हम ना आपको 30% दे सकते हैं, 20% दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब हम देखते हैं कि यार ठीक है यार 30% मिल रहे हैं, अब हम क्या करें, हम किसको बोलें, कहाँ पे मार्केटिंग करें। हम अपना डेटा देखते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। यही चीज ब्लॉगर्स भी करते हैं, यूट्यूबर्स भी करते हैं, इंस्टाग्रामर्स भी करते हैं, और अलग अलग लोग मॉडल जो बनाएंगे। तो क्योंकि द नीड इज कि कुछ और गूगल फेसबुक से कुछ अलग चाहिए, और क्योंकि अलग चाहिए, क्योंकि नीड है, डिमांड बनेगी, और डिमांड, बहुत सी डिमांड एफिलिएट मार्केटिंग से पूरी होगी। तो मुझे इसलिए लगता है कि स्कोप बहुत बड़ा है, और वर्ड ऑफ माउथ का कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है,
क्योंकि अगर बंदे को वो चीज से संतुष्ट है वो बंदा कि यार मेरे को पैसे आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एकदम कन्विक्शन के साथ आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है दिस इज द बेस्ट। हमने तो अपने बिजनेस में देखा है कि अर्न करो इज ग्रोइंग सो वेल, मतलब इट्स आवर फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस राइट नाउ। नाइस। एंड सारे ग्रुप ओनर्स यूज कर रहे हैं अर्न करो, अपने अफिलिएट लिंक्स शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर मतलब कोई भी यूज करना चाहे अर्न करो यूज कर सकते हैं कि कल को अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये जैकेट कहाँ से ली है, अब मैं आपको बोल सकती हूँ मिंत्रा से ली है, आप सर्च कर लो मैंगो जैकेट, मैं देता हूँ लिंक देता हूँ भाई। हाँ एग्जैक्टली सो आई एम गोना अपना लिंक बनाऊंगी मिंत्रा का, आपको लिंक दूंगी, लो आप खरीद लो, कम से कम मुझे भी तो मिलेगा मेरे रिकमेंडेशन के लिए। और अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, हाउसवाइफ हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ओनर हूँ, फेसबुक ग्रुप ओनर हूँ, यूट्यूबर हूँ, कुछ भी हूँ, अगर मैं Actually, अपने लिंक्स यूज very बना के honestly, शेयर कर सकती हूँ। सी यू कैन डू मल्टीपल बिजनेसेस। Yeah. आप अगर सिर्फ, मैं कहता हूँ मेरे को एक आइडिया है जस्ट मैं हाँ. शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, कि अगर आपने 5-10 दोस्तों के साथ ऐसा भी कर लिया ना कि Yeah. चल भाई मेरे पास आ रहा है, मैं 50-50 कर लेंगे, हाँ, तेरे को वो भी कुछ allowed फायदा है, हो जाएगा, वो भी allowed है, ठीक है, correct, और correct. तुमने पैसा कमाया, Yeah. तुमने दिखाया कि भाई 20-50 हजार रुपए तुमने कमाए, Yeah. ठीक है, अब तुमने कमाए कैसे, हाँ, तो कमाए कैसे पे भी एक ई बुक निकल सकती है, हाँ, कैसे कमाए, और उसके बाद अपनी ऑडियंस के साथ वो भी शेयर किया जा सकता है, बिल्कुल। छोटा सा कोर्स Yeah. बन सकता है, correct. 99 रुपीज पे वो भी जा सकता है, बिल्कुल, Yeah. मतलब यू कैन अर्न थ्रू मल्टीपल वेज, Yeah. ये खोलना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई मीन हमारे पास लोग अभी अर्न करो पे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उस पे ये बहुत कर रहे हैं, क्योंकि 2000 रुपए कैशबैक मिल रहा है एक कार्ड पे, तो वो कह रहे हैं कि यार तू मेरे लिंक के थ्रू अप्लाई कर, 1000 तू रख, 1000 में 1000 रुपए ये क्रेडिट कार्ड के लिए। पैसा वैसे भी मिल रहा हाँ, और वैसे भी मिल रहा मिल रहा है, और वो कार्ड आगे अपना बेनिफिट देगा, कार्ड इशुएंस भी हो गई, तो वो भी है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, और मैं चाहता हूँ उस पर बात करें, बिकॉज हम बिल्कुल। दोनों की कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर कभी मिल रहा होता है ना पैसा, जैसे मिल रहा है, तो गलत चीज को गलत बंदे को भी बेच दिया जाता है, समझ रहे हो, पैसा कमाना है। हमारा भारत जो है वो ऐसा कंट्री है अभी के टाइम पे कि यहाँ पैसों की बहुत जरूरत है, हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, हम 10 साल बाद डेवलप्ड होंगे, हाँ। पर अभी तो पैसा चाहिए। तो अभी ये नहीं समझता कि यार क्या सामने वाले की नीड है और क्या गंजे को कंघी बेचना है, हाँ। उसकी नीड है भी नहीं, फिर भी जबरदस्ती मैं उसको बट चेप मैं सिर्फ दूंगा। ये पूछूंगी कि क्या ये एफिलिएट मार्केटिंग की गलती है? आज हर ब्रांड यही तो कर रहा है। यही जवाब चाहिए था। जो नाइस। आपको टीवी पे दिखा रहे हैं क्रीम पे क्रीम, अगर मेरे घर में 4 क्रीमें हैं फिर भी मैं 5वीं ले रही हूँ क्योंकि आपने मुझे किसी और तरीके कन्विंस किया। यहाँ पे तो मैं आपको, वहां पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा, क्रीम दिखा रहे हैं ऐड पे, अपने आप खरीदो। यहाँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता के आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए अच्छा है, ले लो। तो इसलिए इन दी एंड डिसाइड तो आपको ही करना है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इसके Yeah. कि वही मैं कई बार बोल भी चुका हूँ इसके बारे में कि 100 करोड़ 200 करोड़ के मैंशन में रहने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन लक्ष्य से 10 रुपए के लक्ष्य से उसकी खूबसूरती का राज नहीं है, Correct. पर वो बेच रही है ना, जस्ट बिकॉज़ शी इज अ ब्रांड। Correct. ठीक है, नवरत्न तेल वो नहीं लगाते ठंडा Yeah. ठंडा कूल अमिताभ बच्चन, Exactly. पर वो बेच रहे हैं, Correct, उनको correct. पैसा मिल रहा है। हाँ, हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग की गलती नहीं है बस। हाँ। चाकू से आप फल भी काट सकते हो, बंदा भी मार सकते हो, Correct. गलती चाकू की नहीं है, नहीं होती Agreed. है, इट इज जस्ट अ टूल। Well said. Yeah. वेरी वेल सेड। हाँ, थैंक यू। तो अभी क्या प्लान्स हैं, क्या क्या करने वाले? बिकॉज आज तो इतना मजा आया, मैंने एक क्वेश्चन भी इसके अंदर से छेड़ा ही नहीं, आज जस्ट एकदम ठीक है। सेम Thank you. फील्ड ऐसा। यार प्लान एम्बिशन तो बहुत बड़ा है, और जो हम कर रहे हैं उसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो सच में बहुत बड़ा। हमारा जो कंपनी का विजन या पर्पस है इज अराउंड सेइंग कि क्या हम मार्केटिंग को सॉल्व कर सकते हैं, क्या कंपनीज के को लिए एफिशिएंट बना सकते हैं, राइट। और इसमें कैश करो की इन्फिनिट स्कोप है, क्योंकि वहां पर जो एंड यूजर है उसको कैशबैक मिल रहा है। दोनों तरफ है कि हाँ। मतलब क्या हम कंपनीज को कस्टमर एक्वायर करने के लिए चीपेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं, एंड क्या यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहां उनको सबसे अच्छे अच्छी कूपन, deal। सबसे ज्यादा कैशबैक, एक ही जगह पे उनको सारी सेविंग्स उनकी ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड मिल जाए, दोनों तरफ से। तो एक वो है अर्न करो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ हम अलग अलग कैटेगरीज में घुस रहे हैं, जैसे कि हमने फाइनेंशियल सर्विसेज या क्रेडिट कार्ड्स की बात की थी, हम लोन्स में घुसने वाले हैं, इंश्योरेंस में घुसने वाले हैं, और हर जगह हम ये देख रहे हैं कि मार्केटिंग को कैसे बेटर बनाएं, बट विद द फोकस कि कस्टमर के लिए काम करना है। इसी कंपनी के लिए तो हर बंदा काम कर रहा है, बट कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए कौन काम कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जब आप एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, मान लो कि उस क्रेडिट कार्ड पर आपको एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है कि आपको, अगर आप पहले 3 महीने में एक ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको एक गिफ्ट कार्ड मिलेगा। अब होता क्या है कि आप ट्रांजैक्शन तो कर लेते हो, बट वो गिफ्ट कार्ड लेना भूल जाते हो।
वो ना याद नहीं रहा। अब क्या कोई भी आपके लिए ये सोच रहा है कि आपको गिफ्ट कार्ड मिलना है? आपने भाई लिया साहब ले क्या? लीजिए। कोई भी कंपनी आज की डेट में वो बता ही नहीं रही आपको। जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हो, इंश्योरेंस मतलब बड़ी छोटी छोटी टीएनसीज होती हैं कि ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये हुआ, और जब पता चलता है, जब आप जब insurance क्लेम claim मांग करने रहे जाते होते हो तो हो, बोलते हैं नहीं यार आपका एक्चुअली तो आपको को-पे तो है ना आपके तो इस पे इस लिमिट पे सेट लिमिट है। है, ये है, yeah. आउट पेशेंट है, इन पेशेंट है, ये है, वो है। तो हाउ डू वी मेक इट सिंपलर, हाउ डू वी, सो इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं कि हाउ डू वी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना उसको एकदम ऐसे कैसे समझाएं कि यार एक 8 साल के बच्चे को समझ में आ जाए, और फिर हम जो डिसीजन लें पूरे आंख खोल के लें। हमें पता होना चाहिए कि यार इस पे नहीं मिलेगा। और फिर क्या होता है कि अंदर से ना वो फीलिंग की यार इसने मुझे चीट किया, वो नहीं आती। गुस्सा, गुस्सा नहीं आता, irritation, ये नहीं बिल्कुल। होता। बिटवीन द 3 प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, कैश करो, अर्न करो एंड बैंक करो, इन्हीं को बड़ा करना है। बहुत बड़े होंगे ये, मेरे को एक फीलिंग है बहुत बड़े होने वाले हैं ये। Hope so. नाइस, मेनी कंग्रेचुलेशंस। यस नो, आई विल आस्क रैपिड फायर क्वेश्चंस और आपको जो लगता है, हाँ। और उसमें से फिर इंटरेस्टिंग कुछ निकलेगा अच्छा, कि आपको ठीक क्यों है। ऐसा लगता है। तो द क्वेश्चन इज, कैन एनीबडी बिकम एन एंटरप्रेन्योर? व्हाई सो? एनीबडी मतलब एनीबडी। यार एंटरप्रेन्योरशिप ना इज एज मच स्किल एज विल, और विल सब में है। एंड मेरे हिसाब से 90% विल है, 10% स्किल है। ओके, विल सब में है, बट सब विल जगाते नहीं है। मुझे लगता है कि अगर विल जगाएंगे तो यस है, बट अगर विल जगाने की उतना स्ट्रेंथ है, उतना हार्डवर्क नहीं करना चाहते तो ये है। उतना रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो, क्योंकि हाँ, एक लाइफ करने को सब entrepreneurs कर की- सकते हैं, बट सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सब उतना सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। अगर आग में जलने को तैयार हो तो Yeah. सोना बन सकते हैं। See, इसमें ना ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल जीन है कि यार ये एंटरप्रेन्योर वाली जीन है आपकी, या आप यहाँ पढ़े या आप इससे मिले तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र ऐसा है ना? बताते हैं, ऐसा कुछ जब भी आप नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे ना, मतलब कोई 60 की एज में एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई 18 की एज में बन गया, Yeah, कोई किसी के पास कुछ भी नहीं था। yeah. अंबानी इज अ ग्रेट एग्जांपल, राइट? कुछ भी नहीं था टू क्रिएट दिस, राइट? तो एवरीबडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग एट सम स्टेज। तो मेरे हिसाब से कोई भी बन सकता है, बट विल इज मोर इम्पोर्टेंट। Yeah. करने की इच्छा, where there is will there is way. Correct. Nice. Foreign education is better than Indian education. Yes, no? No? And you both are educated in foreign. Yeah. Why so? ये तो irony हो गई. Good question. Maybe that's why you're saying no. सी मुझे लगता है कि एजुकेशन इन इंडिया, अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हो, एक्चुअली मेरे हिसाब से जो एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन जो आपको दे सकता है ना, इज नॉट नेसेसरली द कोर्स, इट इज द एबिलिटी टू लर्न एंड द पीपल अराउंड यू, राइट? तो अगर आप एक अच्छे स्कूल में यहाँ जाते हो तो ऑब्वियसली आपको एक एबिलिटी टू लर्न कि आप कैसे नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, वो एक प्रैक्टिस मिलती है, राइट? और वही प्रैक्टिस आपको लाइफ में बाद में काम आती है, बिकॉज जो आप पढ़ रहे हो और आप जो करने वाले हो वो बहुत ही अलग हो सकता है। एकदम ऐसे हो है ना? सकता बहुत, एंड मोस्ट एक अनलेस आप लॉ या डॉक्टरेट या कुछ वैसे कर रहे हो तो सेम होता है, बट अदरवाइज जो कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हैं वो बहुत ही अलग होता है। तो द एबिलिटी टू लर्न एंड वो दोनों जगह सेम है। इनफैक्ट इंडिया इज मच हार्डर। मुश्किल है ना? इंडिया हाँ, यहाँ की पढ़ाई बड़ी मुश्किल है। कंपटीशन मतलब फाइट करनी पड़ती है टू गेट टू अ ग्रेट इंस्टीट्यूट यहाँ हाँ, पर। तो इतना खाली मामला है कि चलते चलते आप Yeah. कहीं भी गए और you become the topper. See, education in India versus abroad, I think that what is being taught is very good in India, but the experience of education is better abroad. Because experience में क्या है कि जैसे at LSE, मतलब उस ढंग से देखें तो जो LSE में पढ़ाई थी versus जो सेंट स्टीफेंस में होती, आई थिंक सेंट स्टीफेंस में बेटर होती। लेकिन LSE में एक्सपीरियंस था क्या कि जैसे गोल्डमैन सैक्स, इतनी सारी कंपनीज वहाँ रिक्रूटमेंट करने आती हैं, पास हैं लोग, 170 कंट्रीज के लोग वहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर आपको बहुत Exposure is the main thing with regards to foreign education. Otherwise, education itself, though, I think India is very good.
Life partners can be better co-founders than friends as co-founders. Oh, yes. Why so? Well, because life partners, as life partners, we know each other so well. We have a lot of trust. And अगर हाँ, जैसे धोखे का हमारे कहीं से कहीं तक और कहीं से हाँ, कहीं तक and कोई चांस नहीं है. हमारे केस में कहाँ धोखा देके complementary जाओगे? skill sets भी हैं. Exactly, कहाँ जाओगे, right? तो वो भी है. And दूसरा ये भी है कि क्योंकि एक दूसरे को आप इतनी अच्छी तरह जानते हो, आप एक दूसरे के सैक्रिफाइसेस एंड भी समझ पाते हो. अब अगर जैसे रोहन, अगर मैं इसके साथ बिजनेस में ना होती और रोज रात को 9:30 बजे आता और फिर सुबह 8:30 निकल जाता और दिन में भी मैं इसको ना मिलती, तो मैं सोचती कि यार ये क्या है, बिजनेस क्यों खोला है ये बिजनेस, राइट? बट नाउ दैट वी आर को फाउंडर्स, आई मीन आई एम मोर कनेक्टेड ना, सो आई नो कि क्या हो रहा है. कभी किस दिन ज़रूरी कुछ और करना पड़े, कहीं जाना पड़े, वी अगर हमें कहीं डिनर पे जाना है, कैंसिल करना पड़े, लाइक आई कैन अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन एंड लाइकवाइज फॉर हिम आल्सो. एब्सोल्युटली. या एक बोला जाता ना कई बार कि यार डिनर टेबल पे नहीं आना चाहिए हमारा काम. कैसे मैनेज किया उसको आपने? ये out of this हो गया. डिनर Actually, टेबल और हमारा- काम हमारा यस ही है, मिक्स रहता हमारा है. कोई ब्रेक कोई बाउंड्री नहीं कुछ है. सोच के नहीं किया ना आपने कि हाँ ये हाँ, करना है, इसकी पढ़ाई हाँ, करनी है, ऐसा हाँ, करना है. इसलिए इट वेंट विद द Maybe. फ्लो. एंड बड़ी नेचुरली हुआ, Naturally कभी हुआ. इनफैक्ट हमने आई डोंट थिंक एक कॉन्वर्सेशन की होगी कि अच्छा इस बिजनेस में आपके ये रोल्स होंगे, मेरे ये रोल्स होंगे. बहुत कुछ नेचुरली हुआ. हमारी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स थी. कुछ आपकी बोथ वी लर्न. जो स्टोरी है ना, उससे एक और चीज याद आई, वो हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग है. आप लोगों को बताता हूँ. आपने शायद जो स्टीव जॉब्स की एक आपने भी सुनी होगी, एक बहुत फेमस स्पीच है, उसमें वो हाँ, बताता है कनेक्टिंग द डॉट्स के Yeah, बारे में, yeah, है ना, कि वो कनेक्ट कैसे उन्होंने Yeah. कैलीग्राफी सीखी, उनको Yeah. कैसे फिर वो काम आया. Yeah. मुझे लगता है इनकी जो स्टोरी है कि अंबाला से एक लेडी, एक लड़की जिनको खुद पे विश्वास ही नहीं था, वो क्यों गई वहां पे, फिर ये और Absolutely. Yeah. अर्न करो. earn करो. दिस वाज Yeah. इकट्ठे Why? मिले तो कैश करो हुआ. exactly. Yeah, Nice. yeah. Okay, next question is, running a bootstrap company is better than running a funded company? No, running a bootstrap company is not. Not better than a funded company. Why so? because- हाँ, आप बताओ, जल्दी हाँ. सोचो. इन्वेस्टर को खुश करूं या पब्लिक को खुश करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक्चुअली इसमें ना कोई यस नो वाला नहीं है. दोनों के अपने फायदे और दोनों नुकसान. के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने. एक्चुअली इट्स मोर अबाउट कि आपको नीड क्या है. मतलब कोई फंडिंग क्यों उठाएगा. ये तो है ना? क्वेश्चन रह गया ना. और आपको मान लो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो जहां पर मान लो कि आपकी एक दुकान है, दुकान बहुत ही प्रॉफिटेबल है. मान लो कि आप समोसे बेच रहे हो. अब आपका मॉडल बन गया, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बन गए. बट अगर आप बैंक के पास गए, आपने बोला यार लोन चाहिए क्योंकि मुझे 5 और दुकानें खोलनी है और देखो मेरा बिजनेस मॉडल है. अब बैंक बोलेगा आपके पास कोलैटरल है, घर है, तो बैंक तो आपको अनसिक्योर्ड पैसे नहीं देगा. तो अब आपको पता है कि यार अगर मैं 5 और दुकान खोल लूं तो मेरा बिजनेस यहां से यहां जाने वाला है. Correct. बट अगर आप बोल रहे हो कि लुक मैं तो एक ही से खुश हूं और मैं अगले 1 साल में एक और खोलने वाला हूं, और आपको पता है कि यार मेरे पास काफी पैसे हैं जो मैं प्रॉफिट को लेकर वहां कर सकता हूं या बैंक से अनसिक्योर्ड लोन ले सकता हूं, तो इसमें आपको जरूरत भी नहीं है. नाउ मैं आपको इनफ एग्जांपल्स दूंगा कि जो बूटस्ट्रैप कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी बन गई हैं, इक्वली फंडेड कंपनीज बहुत बड़ी बन गई हैं. तो आई थिंक हर बिजनेस में आपको अपनी नीड बेस्ड पैसे रेज करने हैं. बट नीड बेस्ड इक्विटी डाइल्यूट भी करनी है. बिल्कुल. अगर आप बिल गेट्स की स्टोरी देखोगे, when they listed, I think he still owned 70 or 80% of the company. My God. Right? Which is what made him the richest man. Yeah. तो आपको it's not कि, और अगर आप पैसे स्टीव मिल जॉब्स रहे हैं की, के चक्कर में बस है ना, जान और आप बचाने अगर दो. स्टीव जॉब्स की स्टोरी देखोगे तो I think when He he got left, out of the when company. he got out, I think he had single digit Yeah. value of his company, but he made more money in his other businesses. I think he made more money in Pixar and other places. तो I think equity आपको बहुत क्लोज रखनी है ना. तो डाइल्यूट तभी करो जब आपको लगता है कि बहुत जरूरत है. इससे आपका बिग सही, चेंज हो सही, जाएगा. But see, why I said no is because, like generally,
मतलब कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं विच इज़ ट्रू एंड वी हैव सम ग्रेट एग्जांपल्स राइट, जिन्होंने बिना फंडिंग के बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, बट अक्सर लोगों को नेक्स्ट लेवल एंड स्केल के लिए उस समय लगता है कि हमारी या तो रेट ऑफ ग्रोथ स्लो हो जाएगा, कि धीरे धीरे बड़े बनेंगे, अगर फंडिंग पहले ले लेंगे तो क्या वो पेस बढ़ सकती है। एंड अक्सर बिजनेसेस में ऐसा होता है कि फंडिंग लेने से आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, Correct. सो इसलिए ये अच्छी हायरिंग, अच्छा पे आउट, अच्छा चाहे एनवायरनमेंट 100% ना हो, कम परसेंटेज है कंपनी का, बट कंपनी ज्यादा वैल्यूएबल है। सी दूसरा, इट्स अ ग्रेट वे टू किल द कंपटीशन। या सी अगर मान लो कि आपने आइडिया लिया, सी हमारे केस में कितना ट्रू है ये। या तो आपने आइडिया बनाया, प्लीज शेयर। है ना, तो सी हमारे केस में वी वर द फर्स्ट टू रेज मनी। अब उस मनी को लेकर हमने टीम बेटर बनाई, टेक्नोलॉजी बेटर बनाई, ग्रोथ अच्छी हुई, मार्केटिंग बेटर हुई, तो हम एक लेवल पे पहुंचे। क्योंकि हम एक लेवल पे पहुंचे, हमारी सीरीज ए हुआ, उसको लेकर हमने और किया। अब हमारी केस में हमारे कंपटीशन ने अभी तक वेंचर कैपिटल नहीं लिया है, अच्छे लोग हैं, बट दैट इज अलाउड अस टू ग्रो मच फास्टर एंड मच बिगर देन एनीवन एल्स। तो आपका जो कैपिटल होता है कभी कभी आपके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है कि अगर, एंड दूसरा क्या होता है कि कैपिटल समटाइम्स अलाउज यू टू टेक रिस्क्स। अगर आपके पास बैंक में इतना ही पैसा है कि यार आप एक चांस ले सकते हो, तो जैसे जो हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वे वो फेल भी हुआ होगा, वो पीछे है, क्योंकि वी हैड मनी, वी सेड कि ठीक है यार अगर फेल भी हो गए ना चलेगा, क्योंकि 10 चीज करेंगे, 2 चीज करेंगे, काम करेंगी, वो 2 चीज बहुत बड़ी होगी। पैरेलल चीजें कर सकते हो ना, सीक्वेंशियल एक के बाद एक करने का टाइम नहीं है, पैरेलल एक साथ डिफरेंट चीजें, उनको कैसे हो सकता है? अगर 3 चीजें सेम टाइम पे चाहिए, हर तीनों के लिए उसका एक लीडर भी चाहिए, उसके नीचे टीम भी चाहिए, हर एक के लिए एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है चाहिए हो, तो हर चीज को एनेबल करने के लिए वो जरूरी है कि मतलब इन पैरेलल चले। टाइम ही तो सब कुछ है, टाइम ही तो सब कुछ है, और हमारे पास वही लिमिटेड है, वही लिमिटेड है। करेक्ट। Valuation is random figure and is not a true indicator of successful business. No, valuation is not a random figure. Not a random it figure. is a valued term. Valuation is a valued term. How do you identify exact valuation? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं प्रॉफिट का 5 गुना कर लो, आपने साल में कितना प्रॉफिट बनाया उसका 5 गुना उतना ही देंगे। कुछ कहते हैं रेवेन्यू का आप करो और 10 गुना भी कर लो कई बार रेवेन्यू का। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई वैल्यूएशन करेक्ट, थोड़ा अच्छे वाला? See, वो करेक्ट वाला is hard to predict कि क्या एक बिजनेस 10x रेवेन्यू पे होगा या 10x प्रॉफिट पे होगा। तो इट मे बी कि वैल्यूएशन उस टाइम उस एनवायरनमेंट में वैल्यूएशन ज्यादा थी या कम थी, उसका ग्रोथ फेज क्या हो सकता है। वैल्यूएशन इटसेल्फ इज नॉट रैंडम, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल 10 दे देता हूं। सी टर्म्स जो है ना वो थोड़े नहीं, लेकिन से मांगने क्या वाले जो hot होते है हैं, ना। जैसे शार्क टैंक पे कोई आया, कोई बिजनेस आया, वो कह रहा है कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है, इतना मैंने रेवेन्यू किया, लेकिन मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए और वो मेरे को 5% पे चाहिए। तो मांगने वाला वैल्यूएशन रैंडम फिगर पे मांग लेता है। करेक्ट, वो कभी कभी होता है, बट जो एक्चुअल डील स्ट्राइक होती है ना वो रैंडम नहीं होती। सी वो जनरली जो बायर है वो कई बारी उस बायर का भी है कि उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है। कई बायर्स हैं वो दे आर वेरी क्लियर कि हम सिर्फ प्रॉफिट को ही देखते हैं, या फिर कुछ है जो हम रेवेन्यू को ही देखते हैं कि हमारा ठीक है नेट प्रॉफिट नहीं, उसमें से आपके लाइन आइटम्स क्या है कि चलो मार्केटिंग है, मार्केटिंग किस टाइप की, अच्छा ठीक है ये मार्केटिंग तो कम कर सकते हैं, तो मतलब अपना प्रॉफिट इसको कंट्रोल कर पाओगे अपने लॉस को या प्रॉफिट को। तो ऐसे करके सबकी अपनी थिंकिंग होती है। उसके बाद इट इज रियली अ नेगोशिएशन। अगर मैं आपको दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। गूगल ने यूट्यूब को $1 बिलियन के लिए खरीदा था बहुत पहले, how many years back, right? जब ये डील हुई थी सब लोग देख रहे थे कि $1 बिलियन और यूट्यूब के लिए क्या ये पैसे कैसे कमाएंगे कभी। आज की डेट में अगर कोई सोचे कि यूट्यूब के लिए $1 बिलियन कितने एग्जैक्टली। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा $8 बिलियन में, ना तो कोई रेवेन्यू है, आज भी कोई रेवेन्यू मैकेनिज्म नहीं है। पे वीडियो बनाई थी मैंने पूरी डिटेल। बट आप ये सोचो कि हर दुनिया में हर चीज जो आप कर रहे हो ना वो पता लग रहा फेसबुक को। और आज की डेट में मार्केटिंग वहां पे मूव हो रही है, तो लोग मार्केटिंग के लिए डॉलर्स पे कर रहे हैं। आई एम श्योर एक दिन कॉमर्स वहां पे आएगा, कुछ इंडिया में आ ही गया ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके। अब ये जो एसेट है, अगर आप
यही बोलो कि यार 8 बिलियन की वैल्यूएशन कहाँ से आई, राइट? कोई बोलेगा यार ये तो रैंडम नंबर था, 6 में भी हो सकता था, 8 में भी हो सकता था, 9 में भी हो सकता था. दे अग्रीड कि यार 8 बिलियन में कोई मेट्रिक है. बट टुडे इफ समवन वांट टू गो बैक एंड से कि यार व्हाट्सएप को अगर $8 बिलियन में बहुत लोग खरीद लेंगे, राइट? इंस्टाग्राम सिमिलर एग्जांपल, राइट? तो सम लाइक सो आई थिंक इट इज आल्सो अबाउट कि आप उस बिजनेस को क्या को लेकर क्या कर सकते हैं, आप क्या बना सकते क्या हो, बना उसका सकते हो, potential right? जो उसका आपके पोटेंशियल mind में कितना है। है. और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि किसी को लगता है कि यार बहुत महंगा खरीद लिया, बट जब देखा कि यार इसका विजन क्या निकल सकता है, देखा यार तो अच्छे वैल्यू में था. दूसरी तरफ भी स्टोरी. डीप बहुत बढ़िया. शार्क टैंक इंडिया में 85% डील्स को ऑफ स्क्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती. यस नो? 85% को ऑन स्क्रीन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्क्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती. ऑन स्क्रीन जो होता है ना, जैसे डील हो गई, डन है, लेकिन 85% को ऑफ स्क्रीन इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलती. जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम लॉबी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, सो यू मस्ट बी हैविंग द नॉलेज. तो यस और नो करना है आपको. मेरे को तो नॉलेज नहीं है. हमको नहीं पता. नहीं पता. पास द क्वेश्चन. Exactly, एक और बनाओ, पास द क्वेश्चन. Yeah. भारत अगले 10 सालों में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने वाली है. यस नो? Yeah, I mean, there's so much पोटेंशियल potential. तो है. Definitely. सबसे बड़ा like, सबसे there's बड़ा a- yeah, I was पता gonna नहीं. say also. बट टॉप 3 में तो Yeah, डेफिनेटली. top 3 for sure. मोदी या क्या लगता है? I think वो अगर आप टीवी ऑन करोगे रिजल्ट ही बता देगा हमारे बोलने की जगह. एक इंट्रोवर्ट एक बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है. यस और नो? हाँ. Yeah, why not? कैसे? बट क्यों नहीं? इंट्रोवर्ट का मतलब ये तो नहीं कि आप स्पीकर अच्छे नहीं हैं. इंट्रोवर्ट मतलब जस्ट आप इंट्रोवर्ट मतलब कि ठीक है आप प्राइवेट इंसान हो. हाँ. इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप बहुत सारे एक्टर्स से पूछोगे ना कि आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, बहुत सारे एक्टर्स आपको बोलेंगे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं रिजर्व्ड रहना रिजर्व चाहता हूँ, मैं हर पार्टी में नहीं जाता. बट कमाल के एक्टर्स हो सकते हैं. कैश करो विल बिकम एज अ यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 5 years. यस यस, नाइस. यस. सो एक लास्ट मैसेज चाहूंगा मैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो आप दोनों अपनी अपनी तरफ से देना चाहें, जो लोग धंधा बड़ा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं. आई थिंक कि जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ना एक बहुत ज़रूरी बैलेंस स्ट्राइक करना है कि जैसे आप कुछ अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं तो एक तरफ तो मैं कहूँगी कि आप पूरी रिसर्च करिए कि ये आपके लिए सही डोमेन क्यों है, एंड बिना सोचे समझे शुरू मत करो, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में शुरू तो कर दिया बट शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आगे ले जाना बड़ा करना बड़ी बात है. तो इसलिए उसके लिए जो हार्डवर्क चाहिए, जो चैलेंजेस आते हैं, जो कंपटीशन है, उस सब के बारे में पहले से सोचना ज़रूरी है. तो सोच के शुरू करो. दूसरी तरफ पे मैं ये भी कहूँगी कि एट द सेम टाइम अपने आप को डिटेल में भी इतने ज़्यादा बॉग डाउन मत हो जाओ कि जब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ना हो हम लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्च करने के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट मोस्ट केसेस में नहीं होता. हमने भी जब अपनी पहली वेबसाइट शुरू की थी, आज उसका डिज़ाइन देखेंगे तो लगेगा ये क्या ही था. कैसे शुरू किया, किसने अप्रूवल दिया इसका, लेकिन ठीक है शुरू करना था कर दिया, उसके बाद चेंज हो गया, उसके बाद अब कौन सा हमेशा के लिए रहेगा. तो इसलिए ये बैलेंस जो सेम है विद अस. ऐसे ही हुआ. ज्यादातर बिजनेसेस का यही है कि यू नो उनको पहला लोगो, पहला ब्रांड मतलब लुक, वेबसाइट लुक डेफिनेटली पसंद नहीं आती. सो इट्स अबाउट स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस कि आपने अपनी रिसर्च की है, यू आर कन्विंस्ड एब्सोल्युटली अबाउट द आइडिया, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो नॉट वेटिंग फॉर परफेक्शन टू स्टार्ट, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होगा, आपको कभी तो रिस्क लेके शुरू करना ही पड़ेगा. टू कंटिन्यू टू जो स्वाति बोल रही थी कि एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड बाय रीडिंग द स्टोरीज ऑफ बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं. वो बेसिकली हर बार 3 चीज़ें बोलते हैं कि एक बड़ा सपना देखो, ड्रीम बिग, क्योंकि अगर आप सपना ही देख रहे हो तो छोटा क्यों देखो, ड्रीम बिग. एक बार आपने सपना ही देख रहे हो तो बड़ा देखो, छोटा क्यों. एक बार आपने वो सपना देख लिया तो उस पे भरोसा रखो, राइट. सो ड्रीम, देन यू बिलीव इन इट, राइट, कि ये होगा, राइट. एंड इससे तो कुछ ज्यादा नहीं होगा. बट तीसरी चीज इज यू हैव टू वर्क हार्ड, मतलब एकदम लग जाना है, राइट. और अगर आप किसी को भी देखो ना जो कहीं पे गया है, राइट, हमें ना वो एंड की स्टोरी समझ में आती है कि अच्छा यार 130 करोड़ 130 करोड़ विराट बन गया, नडाल बन गया, जोकोविक बन गया, जो भी बन गया, राइट. बट जो उसने ना हर दिन कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया है,
तो उसने ख्वाब तो देख लिया, ठीक है, उसने अपनी दीवार पे पोस्टर लगा दिया कि ये बनना है, क्योंकि उसने ख्वाब देखा, वो हर दिन देख रहा है कि यार ये मैं बन सकता हूँ। और फिर अगर आप एकदम लग जाओ ना, अभी नेटफ्लिक्स पे देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, एंड हिज लाइफ स्टोरी इज, मतलब एक छोटे से गांव ऑस्ट्रिया में से निकलता है, मिस्टर यूनिवर्स बनता है, उसका एक्सेंट ऑस्ट्रियन एक्सेंट है, इंग्लिश बोल नहीं सकता जब वो यूएस सॉइल में आता है, वहाँ से वो एक ही बिकम्स द लार्जेस्ट एक्टर इन हॉलीवुड विद एन एक्सेंट जो कोई बोलेगा कि यार कहाँ रॉबर्ट डिनेरो और यू नो अदर बिग एक्टर्स दैट आर यू नो क्विंटेसेंशियली हॉलीवुड, ये बंदा मसल के साथ बिगेस्ट एक्टर, राइट? और उसके बाद ही बिकम्स गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। कितना ख्वाब देख सकते हो आप, राइट? बट हर जगह अंडरलाइंग जो वो फाइट है ना कि यार आप ऑडिशन के लिए जाते हो, बोलता है ना, ऑडिशन के लिए फिर जाते हो, नो, ऑडिशन के लिए आपको लगता है भाई अपनी शक्ल देखी है, आप वो कॉन्फिडेंस लेकर घर जाते हो, फिर से वापस आते हो, राइट? एंड दैट इज ट्रू ऑफ एवरी entrepreneur, right? So we are continuing to work as hard as we can. We have setbacks, we have good days, bad days, but every day you got to say कि यार आज अच्छा होगा, right? तो I think वो मेंटल टफनेस अपने साथ, खुद की जंग खुद के साथ, क्योंकि सपना तुम्हारा है, पूरा भी तुम करोगे। करेक्ट। और वो है ना कि एक बारी ठान लिया तो फिर अपनी भी नहीं सुननी। ट्रू। तो करना है तो करना है। ट्रू। तो इसलिए अब अगर, इसीलिए मैंने कहा कि सोच के शुरू करो, क्योंकि जब शुरू कर दिया तो फिर लगना पड़ेगा, फिर ये नहीं अरे इसमें तो बहुत ज्यादा काम है, नहीं कर सकते, तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है ना कि सी हर आइडिया अगर एकदम गारंटीड है तो किसी ने ऑलरेडी कर लिया होगा, है ना? तो अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो तो बाय डिजाइन किसी ने फेलियर के चांसेस तो होंगे ही ना। करेक्ट। और दूसरा क्या होता है कि जब आप कुछ शुरू करते हो, और आई एम श्योर कि जब आपने शुरू किया होगा तो आपकी फैमिली तो क्या कर रहा है भाई, पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, मतलब सेफ पाथ पे जाओ ना। जब हमने लंदन में नौकरी छोड़ दी, बेवकूफ कहीं के, है ना, पागल हो क्या, ऐसे ही होता है, ऐसे ही सुनने को मिलता है। But our families have been very supportive. Yes. ये तो है। बाद में हो जाते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि थोड़ा समझाना पड़ता है। बट होता क्या है कि ये तो है। it is out of concern ना, कि यार you want stability, हम सबको चाहिए। तो जो आपका इनिशियल स्टेप होता है ना, आपको इन सम सेंस अपने सबसे क्लोजेस्ट लोगों के साथ लड़ना पड़ता है, और जब एक बार आपको वो थोड़ा सक्सेस मिलता है, फिर वही जो सपोर्ट वहां से उसके बाद मिलता है अनपैरेलल्ड। तो ये जर्नी सबकी है। जबरदस्त। To end this podcast with, this has been a beautiful and insightful conversation with you all. मुझे बहुत मजा आया, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है। To end this with, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जस्ट यही था पूरे कन्वर्सेशन का, कि किसान जब फसल को बो रहा है ना, तो दुनिया को दिख रही होती है कि फसल बो रहा है, लेकिन किसान अपनी पूरी फसल को लहलाते हुए देख रहा होता है। जब एक इंसान अपनी बिल्डिंग, मान लो हॉस्पिटल बना रहा है, और वो पहली नींव रखता है, दुनिया देख रही है नींव रख रहा है, ईंट रख रहा है, कुछ, वो अपनी पूरी बिल्डिंग देख रहा होता है कि मेरी बिल्डिंग ऐसी दिखेगी। वंस यू ड्रीम यू बिलीव, दैट्स व्हाट नेपोलियन हिल सेड, ड्रीम बिलीव एंड अचीव। सो बस करो, और नीचे कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। मैं चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं रैंडम, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल कॉल देम अगेन, एंड जो क्वेश्चंस मुझे रेलेवेंट लगेंगे तो मैं इनसे जरूर पूछूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है, सब्सक्राइब बटन करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।